इस पूरे डेमो में लास्ट तक जुड़े रहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी आपको बताऊंगा मैं जो आप किसी के चार्ट पर देखकर बिना एस्ट्रोलॉजी सीखे भी बता सकते हैं। तो काफी चीजें इसमें लास्ट तक रहेंगी। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो प्रिडिक्शन पार्ट है वो हमेशा एक नए बंदे से या फिर कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी सीखने की इच्छा रखता है उससे उसको अलग रखा जाता है या दूर रखा जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? दो तरह की चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक वो है जिसमें एक न्यू स्टूडेंट हमेशा घूमता रहता है, और दूसरी चीज वो होती है जिसमें प्रिडिक्शन पार्ट होता है। प्रिडिक्शन पार्ट हमेशा होल्ड किया जाता है कि कोई भी पर्सन हमारे कंपटीशन में ना आ पाए। दो तरह की कुंडलियां हमेशा हमारी होती हैं जो हम यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए, और उनमें से ऐसी चीजें भी हैं जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से एक कॉमन पर्सन अपनी लाइफ में सफर करता है, बिकॉज हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे कभी भी काम नहीं करते हैं। दो तरह की कुंडलियां होती हैं, जैसे मैंने अभी बोला। एक कुंडली हमारी जो है वो तात्कालिक कुंडली होती है। तात्कालिक कुंडली से मेरा मतलब है, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 तरह के चार्ट बनते हैं, 12 लग्न बनते हैं। तो राशियां बनती है, उसमें चंद्र जहाँ बैठे वहां पे आपकी चंद्र राशि है, सूर्य जहाँ पर बैठे वो सूर्य राशि है, और जहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी वो आपका लग्न बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक हाउस में ओनरशिप जो है हर पेरेंट की उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है। तो इसमें हर पेरेंट का जो कर्तव्य है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि 10th हाउस में बैठी हुई जो राशि है उसका कहीं और अगर किसी और हाउस में बैठता है तो उसका कनेक्शन वहां से डिसाइड किया जाए कि ये पर्सन ये करेगा, विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड फॉर अ न्यू पर्सन टू लर्न। ये बात थी सिर्फ और सिर्फ जहां पर हम लोग एक तात्कालिक कुंडली की बात करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कुंडली होती है जो एक्चुअल में हर किसी के लिए एक जैसी ही काम करती है, उसका नाम होता है नैसर्गिक कुंडली, यानी कि परमानेंट कुंडली। अब नैसर्गिक कुंडली का मतलब क्या है? जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में हम कितने भी कपड़े चेंज कर लें, इंटरनली हमको पता है कि वो हमारे शरीर का कौन सा अंग कहाँ पर होगा, या कौन सा शरीर का कौन सा अंग हमारा किस तरह से काम करेगा। कपड़े चेंज करने से वो चीज कभी भी आगे आपका काम चेंज नहीं करेगी। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो लगन है उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, जिसका आज हम डेमो करने वाले हैं जो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसमें लगन को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है ये गुरु प्रधान साइंस है। उसमें गुरु जो है वो मेजरली हम आगे लेकर चलते हैं। तो गुरु इकलौता ऐसा ग्रह है जो आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स आपको देता है, और इसमें हम लोग तात्कालिक कुंडली को नहीं मानते हैं। तो तात्कालिक कुंडली से मेरा जो मतलब है वो ये है कि आपका लगन कोई भी हो, जो आपको नाड़ी में जो सूत्र दिए जाएंगे, जो चीजें आपको बताई जाएंगी, वो उसी तरीके से काम करेंगी। अगर उस कुंडली के हिसाब से अगर आपका वो ग्रह अगर पीड़ित है, तो आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में वो ग्रह आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। जो उससे जुड़े हुए कारक तत्व नाड़ी के हिसाब से हैं वो आपके डिस्टर्ब रहेंगे ही रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह जो है, शनि का नाम सुनते ही सबके माइंड में मेहनत आती है, हार्ड वर्क आता है, बैड टाइम आता है सबके दिमाग में। तो शनि देव जो है हमारी कुंडली में, अगर हम परमानेंट कुंडली यानी कि नैसर्गिक कुंडली की अगर हम बात करते हैं, तो नैसर्गिक कुंडली में शनि देव जो है दशम भाव के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। अब जिनको नहीं पता कि परमानेंट कुंडली या फिर जो नैसर्गिक कुंडली है वो क्या होती है, तो 12 हाउसेस बनाकर जब मेष लगन से कुंडली स्टार्ट होगी एक नंबर से, उसको हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं, या उसको हम नैसर्गिक कुंडली बोलते हैं, जो परमानेंट प्लेसमेंट में रहेगी। इसमें फर्स्ट हाउस एक नंबर राशि से हम एक नंबर हाउस मानते हैं। लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हुए 2 नंबर राशि दूसरे घर में शुक्र का आधिपत्य माना जाता है। इसी तरीके से 12 हाउसेस हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। तो ऐसे ही 10th हाउस में 10 नंबर राशि आती है, मकर राशि आती है। तो मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो है शनि। तो शनि को यहाँ पर नाड़ी में जो है वो क्लियरली बोला गया है कि शनि इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन के कारक हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जितनी भी मेहनत होगी, जितना भी आप काम करोगे, वो शनि की स्थिति बताएगी कि आप क्या करोगे लाइफ में। आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड कोई भी हो, वो गुरु है, वो बुध है, वो कोई भी और ग्रह है, उससे कोई मैटर नहीं करता है कि क्या है। मैटर क्या करेगा? शनि जैसी स्थिति में होंगे वैसी ही आपकी लाइफ में आपके प्रोफेशन की स्थिति होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर शनि के आगे और पीछे अगर कोई भी ग्रह ना हो, अगर
शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी प्लेस्ड है, उसके आगे और पीछे अगर कोई भी ग्रह ना हो, तो वो क्लियरली ये शो करता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि को आगे और पीछे दोनों ही हाउसेस से कोई भी सपोर्ट नहीं है। शनि क्या है हमारे लिए? शनि प्रोफेशन के कारक हैं। तो सेम वे अगर नेक्स्ट हाउस भी खाली हुआ तो आगे से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, और पिछला हाउस अगर खाली है तो प्रीवियसली भी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये पर्सन सेल्फ मेड होगा। अगर ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का अगर शनि इस तरीके से है, अब इसमें दूसरी कंडीशन लेते हैं। अगर शनि की स्थिति अगर किसी भी प्रकार अगर केतु से कनेक्टेड हो, अगर शनि आपकी कुंडली में केतु से कनेक्टेड हो, अब कनेक्टिविटी नाड़ी में थोड़ी सी रूल्स अलग तरीके से हैं। रूल्स मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग अपनी चार्ट को एनालाइज कर पाएंगे बेटर वे में। तो रूल्स में सबसे पहली चीज क्या है? किसी भी ग्रह से या किसी भी हाउस से फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस कनेक्टेड होता है। किसी भी ग्रह से या किसी भी हाउस से फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस कनेक्टेड होता है। 100% कनेक्टिविटी देगा, यानी कि जो भी ग्रह या हाउस यहाँ पर कनेक्ट करेगा इस ट्राइन में, वो 100% कनेक्टिविटी देगा। इसके बाद दूसरी चीज, किसी भी ग्रह के नेक्स्ट हाउस और प्रीवियस हाउस में जो भी राशि और ग्रह होगी, ग्रह उससे भी कनेक्टेड होगा। किसी भी ग्रह से नेक्स्ट हाउस और प्रीवियस हाउस में जो भी राशि या ग्रह होगा, ग्रह उससे भी कनेक्टेड होगा। ये बेसिक रूल है। यहाँ पर प्रोफेशन कैसे निकालते हैं, कैसे पर्सन, दो पर्सन एक ही काम करते हैं, एक राइज कैसे करता है, दूसरा डाउन कैसे रहता है, या एवरेज कैसे रहता है, ये भी आज की ही वर्कशॉप में हम सीखेंगे, जो हम आज कर रहे हैं। तो मैं शनि की बात कर रहा था। शनि अगर केतु से कनेक्टेड हो, तो इस पर्सन की लाइफ के इनिशियल 30 इयर्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल निकलेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगी। शनि का कनेक्शन शनि से सेम हाउस, नेक्स्ट हाउस, प्रीवियस हाउस, ट्राइन या 1/7, इनमें अगर केतु का प्लेसमेंट अगर आता है, तो पर्सन की इनिशियल 30 इयर्स ऑफ लाइफ जो है वो काफी स्ट्रगलफुल निकलेगी। स्ट्रगलफुल क्यों निकलेगी? बिकॉज केतु का जो काम है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, वो किसी भी चीज के कारकत्व को काटना है। अब यहाँ पर केतु का कनेक्टिविटी जो हुआ शनि के साथ, शनि प्रोफेशन के देवता हैं हमारे लिए, प्रोफेशन के प्लैनेट हैं। अब शनि का केतु से कनेक्टिविटी हुआ तो प्रोफेशन को उसने काटा। अब इसमें 30 इयर्स का जो सिस्टम है, तो इनिशियल 30 ईयर शनि का जो पहला साइकिल है वो 30 इयर्स में कंप्लीट होता है। तो 30 ईयर के बाद आपको प्रोफेशन में मेजरली राइज मिलेगा, अगर आपका शनि केतु का योग है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ आपको प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में कभी भी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो कभी नहीं मिलेगी। ऐसा जातक मोस्टली क्या सोचेगा कि काम काज छोड़ के हिमालय चलते हैं, बहुत हो गया काम, अब और नहीं करना है। तो मैक्सिमम टाइम पे ये होता है। अगर इसी योग में अगर शनि और केतु में अगर कहीं पर चंद्र की कनेक्टिविटी हो जाए किसी भी रूल से, शनि और केतु के साथ अगर किसी भी कनेक्टिविटी से अगर चंद्र जुड़ जाए साथ में, तो ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे डिप्लोमा, बहुत सारी स्टडी इकट्ठी करता है, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन इसको थ्रू आउट द लाइफ ये समझ नहीं आता है कि ये फायदा किससे ले, काम किसका करे। तो इसको इंग्लिश में एक कहावत बोली जाती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो ये वो वाला व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन इसको ये नहीं समझ आता है कि बाहर किससे निकाले, पैसा किससे बनाए। तो ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाती है। अगर केतु बाहर निकल जाए इसी योग में से, सिर्फ शनि और चंद्र का योग बन जाए, तो ये व्यक्ति या तो ट्रैवलिंग जॉब में होता है, या फिर ये वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में कम से कम 4 प्रोफेशन चेंज करता है। 4 प्रोफेशन से मतलब क्या है? 4 अलग अलग तरीके की जॉब्स। एक बार एडमिन कर लिया, दूसरी बार सेल्स कर लिया, तीसरी बार ज्योतिष में आ गया, चौथी बार टीचिंग में चला गया। तो ऐसे 4 अलग अलग तरीके की ये सब चीजें करेगा। ये शनि और चंद्र के योग से होगा। अब इसमें आपका 10th लॉर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है? आपकी कुंडली में उच्च बैठा है, नीच बैठा है, कोई मैटर नहीं करता।
मैटर क्या करता है, शनि की स्थिति जैसी होगी वैसी आपकी कुंडली में आपके प्रोफेशन की स्थिति होगी। तो ये क्लियर बात है। अब जिन लोगों का शनि और शुक्र का संबंध है, जिन लोगों का शनि और शुक्र का संबंध है, ये ट्राइन से हो, 1/7 से हो, 2/12 से हो। ट्राइन का मतलब वहां से शनि से 5वां, या शनि से 9th, या शनि से 7th, शनि से नेक्स्ट प्रीवियस या सेम हाउस में किसी भी कनेक्शन से शनि से शुक्र का संबंध बने, ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में जो कंफर्ट है या जो पैसा है वो सेकेंड हाफ में एंजॉय करेगा, यानी कि 30 साल के बाद एंजॉय करेगा। ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है शादी के बाद एंजॉय करेगा। जब तक शुक्र ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक शुक्र ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा या शनि अपना एक साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक इस व्यक्ति के पास जो कंफर्ट जो है, जो पैसा जो है, वो उतना नहीं आएगा। तो ये शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में प्रोफेशन को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। प्रोफेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी के लिए भी। कोई भी अगर आप में से किसी और पद्धति को यूज करता है तो कोई भी पर्सनल ना लो, पहले बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो बिल्कुल ऑपोजिट चलती है, बिल्कुल डिफरेंट चलती है। तो जो भी चीजें मैं बोलूंगा, अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ इस 2 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास में जो भी हम करेंगे, बहुत कुछ आपको इस क्लास में मैं देकर जाऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहना, और जो चीजें बता रहा हूँ उनको अप्लाई करना, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे जो भी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है। अब एक पर्सन की लाइफ में, कॉमन पर्सन की लाइफ में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है। एक बच्चे को अगर आप पूछोगे, 4 साल 5 साल के बच्चे को, उसको क्या बनना है, तो वो बोलता है कि मुझे पायलट बनना है। थोड़े देर 2 साल बाद और पूछो कि इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि पापा ने बोला है, मम्मा को अच्छा लगता है। फिर उसके बाद 5 साल के बाद पूछोगे, फिर उसको कुछ और बनना है, फिर 5 साल के बाद कुछ और बनना है। तो 25-26 साल जब होते हैं उसके, तब उससे पूछोगे क्या बनना है, बोलता है कुछ भी बना दो भाई, जॉब लगनी चाहिए बस। तो प्रैक्टिकल रीजन क्या होता है वहां पर, दे डोंट नो कि प्लेनेटरी कंडीशंस क्या होती है। मैं ये नहीं बोलता कि प्लेनेट आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए तो वो भगवान है, जो लिखा है वो चेंज कर देगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट कि हमारी कुंडली में कौन से प्लेनेट हमारे फेवरेबल हैं, कौन से हमारे अगेंस्ट हैं। एक रास्ता हमारा डेस्टिनी ने प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से या राशियों के हिसाब से डिसाइड किया है, उसको डीकोड करने की साइंस है एस्ट्रोलॉजी। अगर उसके हिसाब से अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं या कंटिन्यू करते हैं, लाइफ विल बी मोर इजी एज कंपेयर टू द अननोन वेज। एक जाने माने रास्ते पे चलना इजी रहेगा एज कंपेयर टू अननोन रोड्स। एक्सीडेंट भी हो सकता है अननोन रोड्स पे। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपको इस तरीके से हेल्प करती है। अब 90% लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, वो क्यों कंफ्यूज रहते हैं? बिकॉज ऑफ कि उनको प्लेनेटरी कंडीशंस नहीं पता। मोस्ट ऑफ द स्ट्रगलफुल पीपल इन द लाइफ, जो भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, जो शनि से प्रीवियस हाउस में प्लेनेट बैठा है या जो शनि से प्रीवियस हाउस में राशि बैठी है, उसका काम कर रहे होते हैं। शनि जहां पर भी आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, शनि से प्रीवियस हाउस में एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से, शनि के प्रीवियस हाउस में जो भी ग्रह बैठा है या जो राशि बैठी है उसके जो लॉर्ड है, 95% लोग या 90% लोग जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, वो उस प्रोफेशन में होते हैं। रीजन क्या है इस चीज के पीछे? किसी भी ग्रह से प्रीवियस जो हाउस होता है, जो प्रीवियस भाव होता है, वो उसका व्यय भाव है, वेस्ट का भाव है, 12वां भाव वहां से। अब ये चीज एक ऐसी टेक्निकल चीज है जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर बता दिया आप सही काम में चले जाओगे, दुकान बंद हो जाएगी भाई। फिर कौन आएगा दुकान पे बार बार? ये चीजें कॉमन बंदे से दूर रखी जाती हैं। कॉमन पर्सन जो आता है कंसल्टेंट के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, उससे दूर रखी जाती है। क्यों रखी जाती हैं? बिकॉज आपको परमानेंट अगर सोल्यूशन दे दिया फिर तो दुकान बंद हो जाएगी। और यही किया जाता है हर जगह पे। अब नॉर्मल एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर और एक कॉमन एस्ट्रोलॉजर के बीच में, कॉमन एस्ट्रोलॉजर कोई भी पद्धति में आप यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, नॉर्मल वे में सिर्फ डिफरेंस अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। क्या डिफरेंस होता है? मान लीजिए आपकी कुंडली में
मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी आपका लगन है, कोई भी लगन है आपका, लेट्स से आपकी कुंडली में मिथुन लगन है आपका, जेमिनी लगन है आपका, तो 10th हाउस विल बी ओन्ड बाय 12th साइन, 12वीं राशि आएगी 10th हाउस में। तो कोई भी अदर एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बोलेगा कि आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड यानी कि आपके जो कर्म भाव के जो लॉर्ड हैं, यहाँ पर गुरु बनते हैं, कर्मेश गुरु बनते हैं। गुरु वक्री होंगे तो ये होगा, गुरु नीच के होंगे तो ये होगा, गुरु इसके साथ बैठेंगे तो ये होगा, गुरु ऐसे होंगे तो वैसे होगा, गुरु के उपाय कर लो काम डाउन है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और पर्सन आंखें बंद करके उस चीज को विश्वास करके अपनी फर्स्ट फिंगर में बुकराज पहन लेता है जो एस्ट्रोलॉजर बताता है, और दूसरा काम क्या करता है, गुरु के उपाय शुरू कर देता है। इतनी देर में शनि के साथ एनिमी जो ट्रांजिट में आया होता है वो निकल जाता है बाहर, तो पर्सन को लगता है पंडित जी की जय जयकार, अब हमारा काम ठीक हो गया। एक्चुअल कंडीशन में क्या है, शनि की स्थिति अगर उस टाइम पे अगर आपकी डिस्टर्ब है, या शनि आपका किसी भी कंडीशन में खराब बैठा है, या शनि के साथ कोई भी शत्रु आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी ही आएगी। आप लोगों की कुंडली में जितने भी लोगों की कुंडली में शनि राशि नंबर 3, 7, 11 लिख लीजिए, जितने लोगों की भी कुंडली में शनि तीसरी राशि में है, 7वीं राशि में है, 11वीं राशि में है, या 5वीं राशि में है, जिन लोगों की भी कुंडली में शनि 3, 7, 11 या 5 नंबर राशि में है, ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आफ्टर द मार्च मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे या करेंगे। ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे या करेंगे आने वाले टाइम पे, अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी जिन लोगों के भी शनि इन राशियों में है। सेम लिखिए, अगर इन राशियों में केतु हो तो भी सेम प्रॉब्लम फेस करेंगे। इन राशियों में अगर आपके केतु भी हैं तो भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। ये फिक्स्ड कंडीशन है आपकी, जिस मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाना, ये कंफर्म्ड आपका प्रॉमिस है, जो होगा ही होगा। ठीक है। अब प्रोफेशन की बात करते हैं हम लोग, प्रोफेशन कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोफेशन किस पर्सन के लिए है, या पर्सन पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्यों है। आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, बहुत जगह से सीखा भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अलग पद्धतियों को प्रैक्टिस करते हैं। तो लॉट ऑफ पर्सन अवेलेबल इन प्रेजेंट क्लास जो लोग आज एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए इच्छुक हैं। अब मैंने आपको रूल्स बताए, शनि से नेक्स्ट हाउस, प्रीवियस हाउस, सेम हाउस, ट्राइन एंड 1/7। ठीक है। अब इन कंडीशंस में हर एक पर्सन का जो लाइफ गोल है, या एक लाइफ का जो दिनचर्या है उसकी, या जो भी पर्सन जिस काम को आगे ऑप्ट करता है, वो हर किसी का ऑलमोस्ट अलग है। एक ही घर में दो भाई रहते हैं, दोनों की परवरिश एक है, स्टडी एक है दोनों की, दोनों ने इंजीनियरिंग कर रखा है या कुछ भी कर रखा है, बट दोनों का अर्निंग जो पैटर्न है वो अलग है, दोनों का जो वर्किंग जो सिस्टम है वो अलग है। एक हो सकता है इंजीनियर हो, दूसरा हो सकता है इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हो, दोनों का नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो जाता है। एक ही घर में एक ही तरह की परवरिश, एक ही तरह की स्टडी, और एक ही तरह की सब चीजों को लेकर भी। तो इन चीजों के पीछे क्या रीजन होता है, तो पहली चीज ये अंडरस्टैंड करनी है कि शनि जिस राशि में हो, जिस ग्रह के साथ हो, शनि जिस राशि में हो, जिस ग्रह के साथ हो, और शनि के नेक्स्ट हाउस में जो राशि जो ग्रह हो, शनि जिस राशि में हो, जिस ग्रह के साथ हो, या शनि के नेक्स्ट हाउस में जो भी राशि या ग्रह हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहे हैं, सब लोग इनसे कनेक्टेड काम कर रहे होंगे। जो लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहे हैं या बेटर अर्निंग में हैं, वो लोग इन ग्रहों से या राशियों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। 95% लोग इन्हीं कैटेगरी में से अपना प्रोफेशन चूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके शनि के साथ सेम हाउस, नेक्स्ट हाउस,
यहाँ से अगर बुध का कनेक्शन बनता है, हम वन बाय वन चलते हैं सभी ग्रहों के साथ। सूर्य से शुरू करते हैं। अगर सूर्य या सूर्य की राशि जुड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में आप गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई, या फादर वाला सेम प्रोफेशन करेंगे, या मेडिकल साइंसेज में जाएंगे। अगर चंद्र से जुड़ता है शनि का कनेक्शन, तो ऐसी कंडीशन में ट्रैवलिंग जॉब या बार बार जॉब चेंज, या फिर मेडिसिन, या फिर जो चीजें केयरिंग काइंड ऑफ जॉब देती हैं जैसे नर्सिंग है, ऐसी प्रोफेशंस में आप जाएंगे। अगर मंगल का कनेक्शन बनता है, आप इंजीनियरिंग में जाएंगे या एडमिन के काम में जाएंगे, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनेंगे या प्रॉपर्टी का काम करेंगे, या फिर सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या फिर सर्जन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अगर बुध से मिलता है तो आप कंसल्टेंट बनेंगे, ज्योतिष का काम करेंगे, टैरो कार्ड रीडर बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें बोलना है, बोलने का काम ज्यादा है। ये सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली से ही प्रिडिक्ट हो सकती हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, पूरी लाइफ सिर्फ लगन कुंडली से प्रिडिक्ट हो सकती है, बिना किसी दशा के, बिना किसी अंतरदशा के, बिना किसी उच्च नीच प्लैनेट के, और बिना किसी अदर डिविजनल चार्ट के। सिर्फ लगन कुंडली से ही सारी प्रिडिक्शंस होंगी। दैट आई गारंटी। सिर्फ और सिर्फ उसी से ही सिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है। बुध के बाद नेक्स्ट ग्रह गुरु है। तो गुरु ऑडिट, अकाउंटेंसी, टीचिंग एंड हीलिंग। ऑडिट, अकाउंटेंसी, टीचिंग, हीलिंग एंड डॉक्टर एंड जज, ये सब देगा आपको। शुक्र, शुक्र ग्रह, शुक्र से जुड़े हुए आर्टिस्टिक क्वालिटी वर्क, जिसमें आपको कुछ परफॉर्मेंस देना है, कुछ आर्ट शो करना है, वो। फाइनेंस से जुड़े हुए काम, फाइनेंस, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, परफ्यूम्स, या घरों की ट्रेडिंग, जैसे बने बनाए घर लेना बेचना, गाड़ियों का काम, ये सब चीजें। कपड़े का काम, कपड़े का काम। नेक्स्ट शनि है। शनि से संबंधित कंस्ट्रक्शन का काम है, सिविल इंजीनियरिंग का काम है, सिविल इंजीनियरिंग का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का काम है, किसी भी सेकेंड हैंड चीज को लेना बेचना, किसी भी सेकेंड हैंड चीज को लेना बेचना, या फिर कोर्ट कचहरी के काम, या फिर कोर्ट कचहरी के काम। ये सब चीजें शनि के अंडर आती हैं। नेक्स्ट राहु है। नेक्स्ट राहु है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, एविएशन, एविएशन, पॉलिटिक्स, फोटो स्टेट, फोटो स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये राहु से जुड़े हुए काम है सारे। इसके बाद केतु है। इसके बाद केतु है।
केतु के लिए आध्यात्मिक काम, आध्यात्मिक काम, ज्योतिष से जुड़े हुए कोई भी काम, ज्योतिष से जुड़े हुए कोई भी काम, सारा ओकल्ट केतु से जुड़ा हुआ है। पुजारी है, पुजारी है, मंत्रोच्चारण है, मंत्रोच्चारण है, या कोई ऐसा काम जिसमें कटिंग होती हो, कोई ऐसा काम जिसमें कटिंग होती हो। 9 ग्रह हो गए हमारे कंप्लीट। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह कंप्लीट हो गए हमारे। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशंस में हैं, या किसी प्रोफेशन में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एप्लीकेशन आई होप सबके पास होगा। एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज सबके पास है। अपनी कुंडली के बारे में पता है? ओके, जिन लोगों को नहीं पता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एस्ट्रोसेज फ्री एप्लीकेशन है, आपको ऐप स्टोर से मिल जाएगी या प्ले स्टोर से मिल जाएगी, अवेलेबल है। अपनी लगन कुंडली खोलनी है, कोई आपको अदर डिविजनल चार्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, कोई उच्च नीच प्लैनेट नहीं देखना है, किसी का जाकर पावर नहीं देखना है आपको, कौन कितनी डिग्री पे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ चार्ट खोलना है। चार्ट खोलकर पहली चीज क्या करनी है, सिर्फ शनि का देखना है, शनि कौन से भाव में बैठे हैं। इसमें कोई मैटर नहीं करता आपका लगन कौन सा है, शनि कौन से हाउस में बैठे हैं कोई मैटर नहीं करता। शनि की राशि देखनी है पहली चीज। शनि की कनेक्टिविटी देखनी है, सेम हाउस नेक्स्ट हाउस में कौन सी बनती है, या ट्राइन 17 में कौन सी बनती है। आपका प्रोफेशन इन्हीं ग्रहों से जुड़ा हुआ होगा, आपका प्रोफेशन जो है इन्हीं ग्रहों से जुड़ा हुआ होगा। तो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड एज पर द नाड़ी। तो जो हम काम करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, वो इसमें फिक्स्ड पैरामीटर में होंगी। इसी वजह से आप लोग इन कामों में हैं। आप लोग अपना चार्ट खोलिए, शनि की स्थिति देखिए और हैंड रेज करके कंफर्म करिए। जिन जिन को भी ये कनेक्टिविटी कंफर्म होती है वो हैंड रेज करें कि आपका प्रोफेशन इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। जी मैम। मेरा सैटर्न इसमें है, सैजिटेरियस में है, जो जुपिटर की राशि है, और मेरा हीलिंग का काम है। वेरी नाइस मैम। कितनी देर में कनेक्ट हुआ मैम ये? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में। सारी लाइफ की प्रेडिक्शन ऐसे ही होंगी। मुझे बस एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं हाँ छोटा जी, सा। पूछिए पूछिए। जैसे जैसे आपने बताया कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उनका अगले इससे होगा तो ही वो सक्सेसफुल होंगे, जो पिछला पकड़ के बैठे हैं सेम उनका एंड नेक्स्ट, सेम एंड नेक्स्ट। सेम एंड नेक्स्ट। तो हाँ इसमें जी, अगर जैसे नाइन्थ मतलब सैजिटेरियस में है तो हीलिंग में आया, वो समझ में आया, लेकिन जुपिटर का इसमें नहीं देखना होता है कि वो कैसे है। वो तो आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। जी हाँ जी। तो प्रोफेशन को कंफर्म करना है आपको, अपना चार्ट कंफर्म करके कि आपका प्रोफेशन उसमें मैच होता है कि नहीं होता है। हाँ जी मैम, हो गया मैच आपका? यस सर। मेरा शनि के आगे शुक्र भी है, मंगल भी है, और जी। शनि के साथ गुरु भी है। अच्छा जी। तो आई एम इनटू टीचिंग प्रोफेशन आल्सो, एंड राइट। आई आल्सो डील विद कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम, एंड आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन माय लाइफ। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। कितनी देर में थैंक कनेक्ट यू। हुआ मैम ये? सॉरी, कितनी देर में कनेक्ट हुआ मैम ये? जस्ट इमीडिएटली, क्योंकि मेरे पास तो मेरी कुंडली यहाँ है। आई जस्ट सॉ राइट इनटू माय राइट कुंडली। राइट यस, राइट राइट राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, एक ऐसी चीज है जो आप अभी सीख रहे हैं, जो आप लेस देन अ मिनट में आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने चार्ट पे। और ये बड़ा क्वेश्चन होता है, बड़ी बड़ी एप्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन लेते हो, कौन सा प्रोफेशन करना है, किसमें हम हैं, क्यों हैं, इसका आंसर ही नहीं मिलता आपको। घुमाते रहते हैं आपको। ये लॉर्ड इधर बैठा, ये उच्च का हो गया, नीच का हो गया, ये इधर घूम गया, वो उधर चला गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे दूर रखी जाती हैं। तो ये इजी मेथड है। इसमें मैंने गारंटी किया है आपको कि कोई भी पर्सन को एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, और गारंटी से प्रिडिक्शन आएगा जिस भी चीज का है। हाँ जी मीनू जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैम। मेरा शनि और मंगल इकट्ठा बैठा हुआ है,
और उसके जी। नेक्स्ट हाउस में चंद्र एंड राहु है, जी। और सर पिछले घर में शुक्र है, और मैं जी। एक हाउसवाइफ हूँ सर। जी, हाउसवाइफ है। जब तक आपके शनि के साथ एनिमी प्लैनेट्स हैं तब तक ऐसे ही रहेगा। तो सर मैं प्रोफेशन में जाना चाहूँ तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, या जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी? वो रिकमेंडेशन नहीं हो पाएगी मैम इसमें, उसके लिए आपको चार्ट प्रॉपर डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें जस्ट डेमो रहेगा, कैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ठीक है सर। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सुमित जी अनम्यूट करिए। सर मेरा राहु और शनि है सर थर्ड हाउस में, लेकिन प्रीवियस हाउस में मर्क्यूरी वीनस सन तीनों है सर। ओके तो कैसे कनेक्ट करना है? सर, रूल जो आपको एक्सप्लेन किया है उसको जस्ट अपना जो प्रेजेंट प्रोफेशन है उसको कनेक्ट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा उसमें। सर मैं प्रेजेंट तो मेरा सर लेक्चरर हूँ सर जो। बुध से लेक्चरर होगा या गुरु से लेक्चरर होगा, उसमें कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको वहाँ पे। ओके सर, ये ट्राइन 1-7 और शनि से काउंट करना है जहाँ पे है, या शनि से, फिर शनि से। और कनेक्शन भी 3-5 शनि से बिठाना है, 3-5-11-7? सर शनि से 5th और 7th और 9th, दैट्स इट। ठीक है सर। ट्राइन सर 1-7 ट्राइन ट्राइन बोले थे, वो समझ में नहीं आया सर ट्राइन का। सर ट्राइन का मतलब होता है वहां से 5th और 9th। ओके जी हाँ जी सर। अरुण सर। I am बिल्कुल fresh first to do this. So I कोई बात was नहीं। taking this Saturn is in 5th house with Mercury, Venus, ओके सर। and in next house it is Sun is there, and Jupiter is retrograde in the Lagna. ओके So how I have to consider and understand what you are told and make it applicable. सैटर्न इज इन विच साइन? Saturn is placed in 5th house. साइन। Sign means Rashi, mean to say. हाँ जी नंबर राशि। Rashi is in 11th. अच्छा जी ठीक है। And आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं आप? अभी आपका as of both- now nothing, sir. नहीं, प्रीवियसली कुछ किया होगा सर। Is a job, sir. After Corona is off, sir. एग्रीड सर। देखिए, कुछ जो आपका प्रोफेशन होगा, आपने जिसमें परस्यू किया होगा, आप कोई बोलने वाला काम करते थे, मार्केटिंग करते थे, बैंक का टेलर थे, या No, स्कूल sir. में थे, तो ऐसी Okay. चीजें मैं पूछ रहा हूँ नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या था। Okay. बिकॉज आपका 11 नंबर की राशि है, उसके आगे 12 नंबर की राशि गुरु की है, तो गुरु से संबंधित या शनि के साथ जो संबंधित है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। Okay. हाँ जी, I उसको was आप in कनेक्ट करिए साथ में। connect. Okay. इसमें सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती लर्न करने में बाय तो we have to download the free software AstroSage and listen to your class, attend your classes, you will be able to understand things better. I guarantee that you will predict from the day 4. Okay. And if any systems regard backup, it Recording, is always there. हाँ ऑलवेज देयर। मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, ये Okay. यूट्यूब पे वीडियो लाइव रहेगी, Okay. and I'm giving you guarantee that you will predict from the day 4. Anyone will predict. Okay. Right. जी Thank you, sir. जी, थैंक यू। रूल्स में एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड टू अप्लाई द रूल्स। देखिए, शनि की तरफ देखना है हमें, आपका लगन कौन सा है, शनि उच्च राशि में, नीच राशि में, किसके साथ है, कोई मैटर नहीं करता। सिंपल इज दैट, आपको शनि के साथ बैठे हुए ग्रह देखने हैं और शनि कौन सी राशि में है वो देखना है, दैट्स इट। इतना देखकर आपको शनि के नेक्स्ट हाउस और प्रीवियस हाउस में नजर मारना है, वहां पर कोई राशि है, कोई ग्रह है, उनकी तरफ देखना है, या शनि से 5th 7th या 9th में अगर कोई ग्रह बैठा है तो है, ठीक है। उनसे कनेक्टिविटी जिसकी भी होगी, उनसे जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन होगा। 95% केसेस में सेम हाउस और नेक्स्ट हाउस में जो होगा वही प्रोफेशन आप कर रहे होंगे। ठीक है, इस रूल को अप्लाई करिए। राशियां जिनको नहीं पता है राशियां कौन सी हैं, इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन। 12 राशियां। पहली राशि मंगल से संबंधित है, अगर 1 नंबर लिखा है तो वो मंगल की राशि है, 2 नंबर लिखा है तो वो शुक्र की राशि है, 3 नंबर लिखा है तो वो बुध की राशि है, 4 लिखा है वो चंद्र की राशि है, 5 लिखा है तो वो सूर्य की राशि है, 6 लिखा है तो बुध की राशि है, 7 लिखा है तो शुक्र की राशि है, 8 लिखा है तो मंगल की राशि है, 9 लिखा है तो गुरु की राशि है, 10 लिखा है शनि की राशि है, 11 लिखा है शनि की राशि है, 12 लिखा है तो गुरु की राशि है।
राहु केतु की ऑफिशियली कोई भी राशि नहीं ली गई है। तो ये कंडीशंस आपको राशियों के हिसाब से, शनि के साथ जो नंबर लिखा, शनि के आगे पीछे जो नंबर लिखा, जो सीक्वेंस मैंने अभी बोली है, इन ग्रहों को साथ में आप जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपका चार्ट गलत है, या आपके टाइम का कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज कोई ऐसा पर्सन नहीं है इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के बिना किसी भी प्रोफेशन में जाए। हाँ जी मैम बोलिए। जी, गुड इवनिंग सर। सर, ये मैं पूछ रही थी, ये तो समझ में आ गया जो आप बता रहे कि शनि जिसकी राशि में हो या जिस ग्रह के संग, वो प्रीवियस मतलब जो भी रूल आपने बताया। सर, अगर मोर देन वन प्लैनेट्स के संग कनेक्ट हो रहा है तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो मेन कोर्स में सीखेंगे मैडम। अच्छा, अच्छा, ठीक है। प्रोफेशन कनेक्ट हो गया आपका? हाँ जी। जी, थैंक यू। हाँ जी, अनम्यूट करिए। डॉट नाम है आपका। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? मैम आवाज आ रही है आपको? तेजिंदर जी अनम्यूट करिए। हम आगे भी बढ़ेंगे और चीजों पर भी, सिर्फ अभी ये कंफर्म करिए आपका प्रोफेशन मैच हो गया या नहीं हुआ। तेजिंदर जी अनम्यूट करिए। हेलो। जी जी जी। हाँ सर, मैं रास्ते में था। हाँ, मेरा जो पैटर्न है वो वहाँ बड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा है वहाँ पे? वहाँ पे मैंने 12 नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ शनि के साथ राहुल भी है, शनि के साथ सूर्य भी है, शनि के साथ मंगल भी है। अच्छा जी। और उससे जो पहला वाला घर है उसमें बुध और शुक्र है, उसके आगे वाला खाली है। आपका प्रोफेशन जो है सर इन ग्रहों में से कनेक्ट हो गया सर? हाँ, वो जो आपने पहले बोला था ना, दो क्वेश्चन चेंज कर चुका हूँ सर। ओके ओके, राइट सर, राइट, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। गणेश जी अनम्यूट करिए। थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करना है ग्रहों का, सिंपल बस ये बताना है कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो आई विल कंफर्म कैसे कनेक्ट होगा। हाँ जी बोलिए सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। शनि के साथ मर्क्यूरी कनेक्टेड है मेरा जो है। अच्छा जी। आई एम गोइंग इन अकल्ट्स में जा रहा हूँ। ऑलरेडी आई एम टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल न्यूमरोलॉजी कर चुका हूँ मैं। बाकी अच्छा जी। जितना भी चीज जो आप लोग से सीखना चाहता हूँ, आई वांट फर्दर, आई एम इन डिफरेंट सर्विसेज। जी। आफ्टर 2024 आई वांट टू बी इन दिस ओनली, अकल्ट साइंस में होना चाहिए तो करने के लिए आई प्रिपेयरिंग। राइट सर, डेफिनेटली। अर्चना जी अनम्यूट करिए। हेलो सर। सर नमस्ते। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, कनेक्ट हो गया मैम आपका? जी सर, मेरा शनि जो है सेकंड हाउस में है, सन एंड जुपिटर के साथ। तो मैं बैंक मैनेजर थी, और मेरे प्रीवियस हाउस में बुध है, जो कि मैं ज्योतिष से भी जुड़ी हूँ, और आई एम ए टैरो कार्ड रीडर। और जी नेक्स्ट हाउस में शुक्र है, जिसमें मैं आर्टिस्टिक हैंड है मेरा। जी, राइट, वेरी नाइस मैम, कनेक्ट हो गया सारा? जी जी सर, जी बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी मोनिका जी। सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। सर, मेरा जो शनि है वो 7th हाउस में है, और उसके आगे मंगल और मार्स और वीनस की उसके आगे राशि है, और उससे पहले वाले घर में भी जुपिटर और मार्स है, उसके नीचे वीनस और मरकरी है। सर, मैं कंफ्यूज हूँ। क्या तो करते हैं आप? ये क्या मैं सर वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु वास्तु कंसल्टेंट। कंसल्टेंट, तो मंगल से वास्तु है मैम। ओह, हाँ जी। थैंक यू सर। जी, कनेक्ट हो गया मैम आपका, थैंक यू। महेंद्र जी अनम्यूट करिए। इसमें देखो कुछ भी ऐसा नहीं है पूरी साइंस में जो आपको हजारों चीजें कैलकुलेट करनी पड़े, ये डिवीजन चार्ट खोलना पड़े, वहां जाओ यहाँ जाओ, ये देखो वो देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है, एक रूल है वो लगेगा, उसका प्रेडिक्शन होगा, सिंपल इज दैट। हाँ जी सर बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु से मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं, पर लग्न कुंडली का कभी मेरे को काम पड़ा नहीं है, पढ़ना भी नहीं आता है।
अभी मैंने आपने जो बताया उस पे जाकर के इसको खोला है, तो लग्न कुंडली देखनी है इसमें। हाँ, लगन कुंडली देखनी है, और कोई लग्न भी आप कुंडली साइंस, में, हाँ, कोई भी साइंस आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें से तो सबसे इसमें इजीएस्ट ये रहेगा। जी, तो मैं ये बता रहा हूँ इसमें मैं देख करके कि 9वें ग्रह में शनि है। अच्छा जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। 9वें ग्रह में शनि है और 8वें में गुरु है और 10वें में बुध और सूर्य है। अच्छा जी, ठीक है और मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ। जी। राशि कौन सी है शनि की? शनि की राशि मतलब मैं समझा नहीं। शनि के साथ नंबर कौन सा लिखा है सर? 9। 9 नंबर आगे, 10 नंबर की राशि आ गई शनि के? हाँ, 10 नंबर में बुध और सूर्य है। 10 नंबर बुध है राशि शनि के आगे है ना? जी। तो 10 नंबर की राशि के लॉर्ड कौन है? शनि है। शनि का काम सिविल इंजीनियरिंग का है। जी। कनेक्ट हो गया सर आपका? हम्म। एक बार जी उसका रिपीट कर देंगे क्या? आपने जो 10 राशियों का वो 9 राशियों का जो बताया था वो मैं नोट नहीं कर पाया हूँ। सर, 12 तो 12 12 साइंस एंड देयर लॉर्ड्स लिख के गूगल में करेंगे, चार्ट आ जाएगा, इजी रिवेलेबल। 12 अच्छा, साइंस एंड लॉर्ड्स। 12 साइंस एंड लॉर्ड। जी, ओके, ठीक है थैंक यू सर, सर, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। धरना जी अनम्यूट करिए। धारणा जी सॉरी, अनम्यूट करिए। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर, मेरा जो सैटर्न है वो 11th राशि में, मतलब सैटर्न की खुद की राशि में, एंड जो पीछे रहेगी वो 10 नंबर, एंड आगे है 12 नंबर, तो उसमें किसी में भी कोई प्लैनेट नहीं है। कोई एंड बात नहीं, मैं जो राशि के लॉर्ड्स को कनेक्ट करिए। हाँ जी सर, जुपिटर एंड सैटर्न, एंड जो मेरा वर्क है वो कंपनी सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी इज तो जुपिटर। अच्छा, वो मतलब अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग वगैरह में आते हैं। जुपिटर, यस, दैट इज जुपिटर, तो कनेक्टेड बाय 12 साइन। ओके, एंड सर जैसे इसकी जो आपने 5th और 9th में बोला, तो उसमें मेरा जुपिटर, राहु, सूर्य और मरकरी का कनेक्शन बन रहा है, तो उसमें भी फिर वो उनका भी इंटरेस्ट आएगा। डेफिनेटली आएगा मैम। अच्छा, जी, वो कैसे, मतलब इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो हम लोग मतलब किसका मेन प्रेफरेंस, मतलब कैसे किसको रहेगी सर? देखिए क्या होता है, व्हेन वी आर इनटू एनी काइंड ऑफ डेमो, तो डेमो में हम लोग ये बताते हैं आपको कि किस तरह की प्रेडिक्शंस किस तरह से होती हैं, एंड हाउ इजी इट इज। व्हेन वी आर गोइंग टू पिन पॉइंट, और सबसे ज्यादा पैसा किस प्रोफेशन से आएगा, मतलब लोग क्या है, एवरेज काम करते हैं, बिलो द एवरेज काम करते हैं, लेकिन लाइफ में सिर्फ 2% लोग हैं जो अबव द एवरेज जाके पैसा कमाते हैं लाइफ में। वो किस प्रोफेशन से आएगा, कौन से प्लेनेट से आएगा, वो मेन कोर्स में सिखाते हैं हम ओके, लोग। तो इसमें 5 ओके। ग्रह जुड़े हैं, तो 5 में कौन सा मेन रहेगा, किसका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, किस प्रोफेशन में दिक्कत आएगी, किस में राइज होगा, कब प्रोफेशन में आपका प्रमोशन होगा, या हाईएस्ट अर्निंग कब होगी, भाग्योदय कब होगा, ये सब चीजें मेन कोर्स में सिखाते हैं डिटेल में। ओके सर, ओके, तो थैंक यू। मोर वी आर फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। हम लिखवाते कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा कराते हैं उसमें, और प्रैक्टिकल से ही दिमाग में जाता है जो कुछ, और ओके जो सर। किसी वर्कशॉप में लोग नहीं कराते। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ जी सर। जी मैम। सर, मैंने अभी अपना जो चेक किया, तो मेरा जो शनि है वो 10th घर में है, मीन्स शनि के ही घर में। शनि लॉर्ड है ना 10th के। मैम घर से मैटर नहीं करता, वहां पर राशियां देखनी है आपको क्या है। हाँ, राशि जो है शनि जो है वो 10th में है, उसमें गुरु है। हाँ जी तो मैं जो हूँ स्पेशल एजुकेटर हूँ, जी। और राशि लास्ट कौन सी टाइम बताई? जी, राशि कौन सी बताई? जिसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। 10th नंबर क्या लिखा है मैडम? नंबर 10। नंबर 10 लिखा है वहां पे, तो प्रीवियस राशि के आप काम कर रहे हैं, 9 नंबर की राशि प्रीवियस का। राशि 9 है, उसमें वो तो ब्लैंक है। हाँ, राशि ब्लैंक नहीं होती कभी, लॉर्डशिप होती है। 9 जी। नंबर के 9 नंबर के लॉर्ड जो हैं वो गुरु हैं, तो गुरु के काम में है। लेकिन मेरे 10th नंबर में शनि और गुरु दोनों लिखे हैं। शनि और गुरु दोनों लिखे, तो गुरु साथ में बैठे होंगे वहां पे। हाँ जी। और हाँ, तो वो दोनों के लास्ट काम में है। 10 ईयर से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और ओके वास्तु कंसल्टेंसी। ओके, तो मंगल और बुध भी कनेक्टेड है मैम कहीं ना कहीं से, तो नेक्स्ट ट्राइन से 11th वन से। में केतु और चंद्र हैं। अच्छा जी, ओके फाइन, ठीक है मैम, तो कनेक्टेड है आपका। हाँ जी, जी, कनेक्टेड। थैंक यू मैम, थैंक यू। नारायण जी अनम्यूट करिए। नारायण जी अनम्यूट करिए। हाँ
सर ये जो एक अच्छा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनना था इसमें, सैटर्न के जो है सेकंड हाउस में जो है मरकरी है, जुपिटर है, और 7th हाउस से जो है सेकंड हाउस में 7th से वीनस है। सी इज फैशन डिजाइनर का जो कॉम्बिनेशन है, वीनस का एस्पेक्ट है, तो वो बन रहा है इसमें। अच्छा, इसमें वीनस और मार्स का जो एस्पेक्ट है वो सैटर्न से 12वें घर में भी बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि पिछले जन्म में भी ये काम करती थी? नहीं सर, वो अलग पैरामीटर्स हैं, सिर्फ इतना ही है इसमें कि जो ग्रह जुड़े हैं उससे जुड़ा आप काम कर रहे हैं। अच्छा, 12वें से भी जुड़ रहे हैं सर, तो उसका क्या मतलब है? जो सैटर्न ग्रह से जुड़े 12वें हैं घर सर, से? जो ग्रह जुड़े हैं उनसे जुड़ा हुआ आप काम करेंगे अपनी लाइफ में। कौन सा करना 12 चाहिए वो अलग है, पास्ट लाइफ ऐसे नहीं निकलता सर। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें ये तो हो गया सेकंड हाउस। डायरेक्ट जो इसका जो बन रहा है वो केतु और सन का एस्पेक्ट आ रहा है इस पे, मतलब ट्रायंगल एस्पेक्ट आपका जो है। प्रोफेशन जो है सर, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि आप इनके हाँ, प्रोफेशन में थे या हैं। वो भी है। इसका केतु की वजह से ऑकल्ट वगैरह का भी नॉलेज है उनको काफी। बिल्कुल ठीक है। और सन साथ में बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि फादर की चीजें हैं उसको मिली है। तो मैं खुद जो है इस लाइन में हूँ, तो सन और केतु दोनों का एस्पेक्ट है इसका सैटर्न पे। इसका मतलब यही है सर, जो भी ग्रह जुड़े हैं ना, देखिए उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में प्रोफेशन जरूर करता है, और जो बेस्ट है वो डिटेल में हम सीखेंगे। जी ठीक है सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम। सर मेरा एक और कनेक्शन बना ये 159 के ट्राइन से, जिसमें मेरा सैटर्न से 9th में मरकरी है और केतु भी है। मरकरी से टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी बना, और केतु से भी वही बना अकंट। बिल्कुल ठीक है मैम, वो भी बिल्कुल ठीक है। कनेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो बाकी सबने कनेक्ट कर लिया चार्ट की तरफ देख के अपने, जिन जिन लोगों ने भी अपना लगन चार्ट खोला, कनेक्ट हो गया आपका सबका? मैडम आवाज आ रही है आपको? मेरा क्या? हेलो, आपका नाम क्या है मैम? मेरा और हाँ जी, क्या नाम है आपका? और अच्छा जी, आपने नेम नहीं दिया है अपना। हाँ जी बोलिए मैम, क्या पूछना है आपको? सर 10th में वो सैटर्न वीनस साथ में है, ओके वहाँ पे 1 लिखा है, ओके। तो क्या मतलब, क्या समझने का? मतलब मैम, आप जो 1 नंबर की राशि है वहां पर, वो मंगल की राशि है, और शुक्र अगर साथ में है तो शुक्र से या मंगल से जुड़ा हुआ प्रोफेशन आपको आ सकता है। वो देखना है आपको, सिंपल इज दैट। अगर वो कनेक्ट होता है तो वेल एंड गुड। मतलब कौन सा आएगा, नहीं समझते। मैम अर्लियर आई एक्सप्लेन्ड ऑल प्रोफेशंस अबाउट द प्लैनेट्स, तो वो दोबारा डिटेल्ड एक्सप्लेन करना मैम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। पॉसिबल मतलब कौन सा हो सकता है बेस्ट मैम आपके हिसाब से? बेस्ट वाला तो मैम आई कांट रेकमेंड यू इन दिस क्लास, for that you have to analyze your chart in detail, but इसमें I can tell you how to predict or how to check. हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। कंफर्म्ड है जी, पहली बार कंफर्म हो गया? बिल्कुल। लगन में बैठे हैं शनि और गुरु, छठी राशि है ज्योतिष में। मुझे वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। लाल किताब से निकलता है इतना फास्ट? नहीं निकल रही। पंचम में केतु है, पंचम में केतु है। अच्छा जी, ठीक है। वहां से भी कनेक्ट कर सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। थैंक यू। ये ब्यूटी है सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, 1 सेकंड में प्रेडिक्शन होती है। बड़ा ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मैम। सर मुझे हाँ जी एक प्रश्न पूछना था कि मेरे बेटे की ये लग्न है, उसमें 8th हाउस में शनि है, और आगे पीछे कोई भी वो नहीं है, लेकिन 8th हाउस में जैसे धनु राशि है तो 1 मिनट उसका। मैम, 1 मिनट मैम। जी मैंने आप सबको एक चीज क्लियर करूँ, आप लोगों ने ना बहुत बार सुना होगा एस्ट्रोलॉजर के पास, आपका ये ग्रह 6, 8, 12 में पहुंच गया तो ये हो गया, वो हो गया।
ये ग्रह अस्त हो गया तो ये हो गया, वो हो गया, ये नीच का हो गया तो ये होगा, लाइफ वो होगा। इन सब चीजों से कोई मैटर नहीं करता। सर ये नहीं, आपने में केवल प्रोफेशन नहीं, से मैं रिलेटेड ही कॉमनली सवाल कर रही हूँ कि ये कॉमन इसका मैच कॉमन नहीं कर रहा, मैडम इसलिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कॉमनली एड्रेस किया है सबको कि आपको क्या चीजें बताई जाती हैं। पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपने कुछ गलत बोला है। समझा रहा हूँ कि सब एस्ट्रोलॉजर्स या लोग वीडियोस में ऐसी चीजें बोलते हैं जो एक्चुअल में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती। अब ओके बोलिए आपका क्या क्वेश्चन था? सर, मेरा प्रश्न है कि 8th हाउस में शनि है, हाँ जी। आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, अच्छा जी। राशि है 7th हाउस में वृश्चिक और 9th में मकर। तो सर अच्छा जी। प्रोफेशन मेरे बेटे का है, वो उसने फार्मेसी किया हुआ है अच्छा जी। और फार्मेसी में वो आईटी डिपार्टमेंट में है, तो इसका कैसे मैच करूं मैं, ये जानना चाह रही थी। मैडम या तो कहीं पे केतु कनेक्टेड होगा ट्राइन 17 में, या शुक्र कनेक्टेड होगा। हाँ केतु अगर है इस सर, यस, नाइन्थ हाउस में 9th से केतु का कनेक्शन है। बिल्कुल मैम ऐसे ही होता है। दिस इज एक्यूरेसी ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। सर केतु में आपने ये मतलब आध्यात्मिक काम, ज्योतिष से जुड़े काम, पुजारी, मंत्रोच्चारण, कटिंग, तो ये भी होता है मैम इसमें। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। तो जो नाड़ी की जो एक्यूरेसी है किसी भी अदर पद्धति से 10 गुना आपका टाइम सेव करेगी, क्योंकि इसमें कोई डिविजनल चार्ट नहीं है, कोई उच्च नीच को नहीं देखना आपको, किसी मिथ में नहीं पढ़ना, और किसी ऐसी बुक को नहीं पकड़ना जिसमें लिखा हो ज्योतिष सिखा देंगे 21 दिन में। तो इसमें साफ साफ शब्दों में क्या है, प्लेनेट मिला तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। कोई डिविजनल चार्ट नहीं चाहिए आपको, कुछ और मिथ में नहीं पड़ना है। बिल्कुल सिंपल फ्लैट साइंस है और गारंटेड प्रिडिक्शन है। इसमें हर कोई ज्योतिष सीख सकता है इसमें। दूसरी चीज, yes it's better than KP also. KP don't have remedies, इसमें रेमेडीज भी हैं और इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो विद इन डेज, विद इन आवर्स काम करती हैं। ऐसी रेमेडीज भी हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट पे नाड़ी बढ़ा रहे हैं और 70% वैदिक मिक्स करके बढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअल में वो असल नाड़ी नहीं है जिसमें वो चीज़ है, और असल नाड़ी में तो जो है वो लगन का व्याख्यान ही नहीं है। एनीवेज, तो अभी तक आप लोगों ने प्रोफेशन में हम लोग क्यों करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, या किस प्रोफेशन में हम हैं, उसका रीज़न आपने ढूंढा। और आई एम श्योर आप लोगों ने इस पद्धति को पहली बार सीखा और विद इन 10 और 15 मिनट्स आपने अंडरस्टैंड करके अपने चार्ट पे प्रिडिक्ट भी किया और कंफर्म भी किया। तो एक छोटा सा डेमो है ये कि कितना फास्ट यू कैन लर्न, और मैक्सिमम प्रैक्टिकल करेंगे आप। सेकेंड थिंग, इसमें लाइफ में जो प्रोफेशन का आधार बनता है हमारा, जो हमारा बेस बनता है, वो हमारे लिए एक एजुकेशन फील्ड होता है। बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत सारी डिग्रीज अर्न करते हैं, बहुत सारी डिग्रीज अर्न करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में बहुत सारे डिप्लोमास करते हैं, या स्टडी छूट जाती है, ब्रेक आती है, परमानेंट छूट गई, या काफी देर के बाद रीस्टार्ट करी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। क्या रीजन होते हैं? पहली चीज, अगर आपके बुध का कनेक्शन, रूल सेम रहेंगे जो शनि के लिए रूल बताए मैंने आपको, वही रूल बुध के लिए लगेंगे अब, क्योंकि बुध से एजुकेशन है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में बुध का कनेक्शन, अगर आपकी कुंडली में बुध का कनेक्शन राइट अवे डायरेक्ट किसी भी वे से, सेम हाउस से, नेक्स्ट हाउस से, प्रीवियस हाउस से, बुध से 5वां, बुध से 7वां, बुध से 9वां, केतु से बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध का कनेक्शन किसी भी वे से, मकरी की बात कर रहा हूं मैं, इफ मकरी इज कनेक्टेड विद केतु बाय एनी रूल, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिप्लोमास करेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिप्लोमास करेंगे, या आपकी स्टडी बीच में ब्रेक आएगा। अगर आपका बुध और केतु किसी भी रूल से कनेक्टेड है, ठीक है, कितने लोगों का कनेक्टेड है बुध और केतु, तो कितने लोगों ने मैक्सिमम डिप्लोमास करे हैं? हैंड रेज करिए। आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ हैंड रेज चाहिए। मैक्सिमम डिप्लोमास किया है हम लोगों ने बुध केतु। देखो कितना छोटा सा रूल है, लेकिन आपने 1 सेकंड में कनेक्ट कर लिया। तो दूसरे लोग मेरे जैसे बुध राहु वाले, जिनका बुध राहु कनेक्ट हो जाता है किसी भी रूल से, अब ये बुक खोले इनको नींद आनी शुरू हो जाती है।
इनको क्या चाहिए, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, एक बार बोल के सुना दो याद हो जाएगा। टेक्निकल माइंड होता है, काफी टेक्निकल माइंड, शार्प माइंड होता है, टेक्निकल होता है, लेकिन डिग्रीज बहुत सारी करते हैं अपनी लाइफ, तो लास्ट में आके बोलेंगे यार छोड़, बाद में पढ़ लेंगे। क्योंकि राहु कंफर्ट जोन ले आता है, राहु ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है। माइंड बहुत शार्प है, इनके दिमाग में एक चीज होती है, डिग्री तो कोई भी कर ली, काम तो मैं कर ही लूंगा, काम तो मैं कर ही लूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं, डिग्री कुछ और करते हैं, स्टडी कुछ और करते हैं, काम किसी और का कर रहे होते हैं। जिनका बुध राहु है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टडी करते हैं उसका काम नहीं करते। ऐसे कितने लोग हैं आप में से, बुध राहु वाले कितने लोग हैं? हैंड रेज करिए। इससे इजी प्रेडिक्शन मिलेगी कहीं पर, इससे इजी प्रेडिक्शन मिलेगी कहीं पर? दो कॉम्बिनेशन है प्लैनेट के बस, और सीधा पर्सन काम है। और क्या करते हैं हम बाकी जगह पे, फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया, फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठ गया, ये नीच का हो गया स्टडी छूट जाएगी, ये उच्च का हो गया बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो उच्च का बैठा प्लैनेट भी पीटता है और नीच का बैठा प्लैनेट भी अच्छे फल देता है। काम किससे क्या लेना है और कैसे यूज करना है वो समझ में आना चाहिए। अब 5 ग्रहों के नाम लिखिए। 5 ग्रहों के नाम लिखिए। पहला प्लैनेट है मंगल, दूसरा प्लैनेट है चंद्र, फर्स्ट इज मार्स, सेकंड इज मून, थर्ड प्लैनेट इज सैटर्न शनि, फोर्थ प्लैनेट इज थर्ड शनि था, फोर्थ इज राहु एंड फिफ्थ इज केतु। अब नाड़ी का फॉर्मूला है जो आपको देने जा रहा हूं मैं, ये 5 चीजें बोलूंगा, 5 में से एक चीज आपके साथ गारंटेड हुई होगी, नहीं हुई है तो डेफिनेटली हैंड रेज करना, मैं कंफर्म करके बताऊंगा कैसे होगी, बिकॉज नाड़ी इतनी एक्यूरेट है। पहली चीज, आपकी स्टडी में गैप, आपकी स्टडी में गैप आएगा। 5 में से कुछ भी हो सकता है, 5 नहीं आएंगे, जो 5 चीजें बोलूंगा उनमें से कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज, स्टडी इनकम्प्लीट छूटेगी, चाहे एक डिप्लोमा ही क्यों ना खाली छोड़ा हो आपने, इनकम्प्लीट। तीसरी चीज, स्टडी जो आप कर रहे हैं वो आप चेंज करेंगे, जो स्टडी आप कर रहे हैं या की थी उसका लाइन चेंज करेंगे। फोर्थ, स्टडी इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, स्टडी इनकम्प्लीट छोड़ देंगे। और फिफ्थ लास्ट, स्टडी डिले होकर कंप्लीट होगी, स्टडी डिले होकर कंप्लीट होगी। स्टडी डिले होकर कंप्लीट होगी। ये 5 चीजें हैं। रूल क्या करना है आपको, यूज बुध के साथ अगले भाव पिछला भाव, बुध का नेक्स्ट हाउस प्रीवियस हाउस सेम हाउस, यहाँ देखना है इन 5 ग्रहों को, बुध से 5th 7th और 9th, यहाँ देखना है इन ग्रहों को। जो भी ग्रह कनेक्ट होगा, जिसका जो कनेक्ट हो रहा है हैंड रेज करके बताइए ये कनेक्ट हो गया। लेस देन अ मिनट में यू कैन प्रेडिक्ट योर चार्ट। हाँ जी मैम, हाँ या ना में सब कंफर्म करेंगे सीधा, जल्दी जल्दी। Yes, sir. Connected because Connected. I left my studies in between. Right. I could Thank not you, complete thank you. my graduation. राइट, थैंक यू मैम। आज रीजन पता I'm चल गया doing आपको, देखो something different now. आज देखो रीजन पता चल गया आपको क्यों हुआ ऐसा। Yes, yes, yes. राइट, Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, अंजू मैम बोलिए। हाँ जी सर, बुध विद राहु इन द ट्राइन, और मैंने स्टडी तो करी थी साइंस साइड से, नॉन मेड से, लेकिन मैं काम कर रही हूँ फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ और साथ में एस्ट्रोलॉजी में हूँ। राइट राइट राइट, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। किरण जी अनम्यूट करिए। Sir, good evening. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। Sir, very beautiful, sir. I have a engineering degree in mechanical, plus I have a degree, master's degree in computer science. Totally different streams. Great, also great. learning astrology and these things, multiple connections. Very nice, very nice, very nice. Right. Thank you, sir. हाँ जी सर। सर बुध मंगल केतु इकट्ठे हैं
रुक रुक के स्टडी हुई है, पहले छोटी की थी, बाद में बहुत औखी कंप्लीट करी है। राइट सर, राइट। फिर से पूछूंगा सर, लाल किताब में इतना फास्ट होता है? नहीं नहीं ये दोनों की beauty अपनी है अपनी, नॉलेज की। अब दोनों का ये अपना अपना टेस्ट है। हाँ बिल्कुल। देखो सर, मेरे लिए लास्ट वर्कशॉप में भी थे, हमारी डिस्कशन हुई थी एक वर्कशॉप में, लास्ट मेडिकल का था, एस्ट्रो वास्तु का था मेरे पास, एस्ट्रो वास्तु का था। हाँ, तो सर से डिस्कशन हो रही थी उस टाइम पे, तो वास्तु की कंडीशन हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा इनसे पर्सनल टच है, इसलिए डिस्कशन हो जाती है दूसरे टॉपिक पर भी। बिल्कुल सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। राजेंद्र जी अनम्यूट करिए। बिल्कुल ठीक है सर। उसके आगे राहु भी है, मंगल भी है, शनि भी है, तीनों इकट्ठे बैठे, लो भी बीच में छोड़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी छोड़ा और जॉब सेल्स का कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी मैम, कनेक्टेड मैम? हेलो। मीनाक्षी जी, हाँ जी मैम, कनेक्ट हाँ हो जी, गए? हाँ जी सर, मेरी स्टडी जो है ना वो गैप रहा है बीच में काफी। वेरी नाइस। नेक्स्ट ग्रह में राइट मंगल है, नेक्स्ट घर पे मंगल है, जी, राइट, थैंक यू मैम। बीच में काफी गैप हो के पढ़ाई कंप्लीट कर, जी जी मगर जी जी जी, कंप्लीट सब कुछ हुआ, रहा कुछ। ओके ओके, राइट, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। सुमित जी। सर। हाँ जी सर। सर ये आप जो 5 बोले थे उसमें से एक छूट गया सर, फर्स्ट वाला मंगल, स्टडी है। मंगल नहीं नहीं, मंगल, चंद्र, शनि, राहु और केतु। हाँ, फर्स्ट ये वाला कौन सा स्टडी है? गैप है, ओके, सेकंड वाला स्टडी इनकम्प्लीट चाहे डिप्लोमा हो, और थर्ड वाला छूट गया सर। थर्ड वाला कौन सा बोले थे? चेंज, चेंज इन, चेंज ऑफ स्टडी स्ट्रीम। ओके, स्टडी स्ट्रीम। हाँ सर, फोर्थ वाला इनकम्प्लीट छोड़ देंगे और फिफ्थ वाला डिले होकर कंप्लीट होगा। राइट, हो गया सर कनेक्ट? ओ, हाँ नहीं सर, हो वो गया? कनेक्टिविटी के वजह से मिस हो गया था ये। अच्छा ठीक है, चेक करके दोबारा एंट्रेस करिए। ओके सर। जी थैंक यू। मोनिका जी अनम्यूट करिए। जी सर, कनेक्ट हो रहा है बिकॉज मैं एमबीए इन मार्केटिंग हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी एंड महावास्तु। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीनू जी अनम्यूट करिए। सर हाँ सर जी, मेरा खुद इन 5 ग्रहों में से किसी भी ग्रह से नहीं मिल रहा है, और बाकी 3 ग्रहों से मिल रहा है, सूर्य, गुरु और शुक्र से। और मेरी अच्छा, स्टडी में कहीं कोई गैप नहीं आया, कोई कोर्स या डिप्लोमा मैंने अधूरा नहीं छोड़ा। वेरी नाइस मैम। तो मैं फॉर्मूला आप पे भी हाँ जी, लगा है मतलब। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, रेखा जी। सर मर्क्यूरी को इन 5 में से किसी से कनेक्ट करना था ना? जी मैंने, मेरा मर्क्यूरी केतु के साथ है और सामने राहु भी है, मेरा एजुकेशन ब्रेक हुआ है, एमबीए किया था मैंने, फिर कुछ सालों का गैप हो गया, फिर मैं दूसरी पढ़ाई में आई और मेरी स्टडी अलग ही है, स्टडी कुछ और थी, ये कुछ और ही है। ओके, राइट, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी जिनका कनेक्ट हुआ है प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ जी, मिताली जी अनम्यूट करिए। मिताली जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा हुआ है सैटर्न के साथ, और मेरा ऐसे ही हुआ सर, पहले मैंने ग्रेजुएशन करी, देन कुछ साल छोड़ा, फिर एमबीए करी, देन छोड़ा, फिर उसके बाद अब एस्ट्रोलॉजी करी, तो ऐसे ही ठीक है रहा। मैम, कनेक्ट हो सर गया आपका भी। सर वो आपने एक कनेक्टिविटी बताई थी सर, शनि और केतु, अगर पीछे वाले घर में केतु हो तो वो सर मेरा मिस हो गया थोड़ा, क्या था? प्रॉब्लम इन प्रोफेशन। थैंक यू। जी थैंक यू। अरुण सर अनम्यूट करिए। सर ये जो आपने बताया था, बुध अगर लग्न में है उससे 5th 7th 9th हाउस या प्रीवियस और नहीं, नेक्स्ट लगन हाउस में से नहीं, पांचों में। हाँ लगन जी, से नहीं, बुध से ही काउंट करना है। अच्छा, बुध अगर जहां बुध भी लग्न बैठे में वहीं हो से तो काउंट सर, करना है, नहीं, फिर वहां बुध से की काउंट राशि करो। भी वहां से काउंट कर लें तो दिस, नहीं, राशि नहीं सर, हाँ जी, बुध जहाँ प्लेनेट। बैठा है। हाँ, मुझे ओके सुनिए, आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड करवा देता हूँ मैं। बुध के सेम हाउस में, नेक्स्ट हाउस प्रीवियस हाउस में, बुध से 5th 7th या 9th। ओके, गॉट इट। हाँ, और उससे इट मैचेस विद द सेम सिस्टम कि दिस study gap in and lot of वही degrees वही and delayed after a certain gap.
ग्रेट। इससे बकरी का तो फर्क नहीं पड़ता ना सर कि डिग्री का नहीं, कितना था प्लैनेट, वो तो नहीं? बकरी कुछ नहीं करता, प्लैनेट वैसे ही काम करता है सर। ओके, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आदित्य जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम जी। सर मेरा मर्करी 9th हाउस में है सैटर्न के साथ और केतु नेक्स्ट में, बट मेरी तो कोई गैप नहीं आया सर। और स्टडी टीचिंग चेंज हुआ लाइन में होगा। एजुकेशन में हूँ मैं, बट अब ओकल्ट में आई हूँ 3-4 साल से, बट टीचिंग तो कर ही देखिए रही हूँ। मैंने ये बोला था कि जरूरी नहीं है पांचों चीजें होंगी, इनमें से एक भी हो सकती है, तो आपने स्टडी लाइन चेंज करी है। हाँ स्टडी लाइन ऐड हो गई ना सर, वो चेंज कैसे हुई? ऐड हो गई दोनों, वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है। राइट, ऐड हुई है लेकिन आप सेम एक्सपर्टीज में काम नहीं कर रहे। नहीं सेम सेम में नहीं। हाँ एक्सपर्टीज जी। आपने स्टडी नहीं करी, तो हाँ चेंजेस चेंज इफ यू आर गोइंग टू मुंबई राइट आफ्टर, अगर आप अपना रोड चेंज कर लोगे तो आपका डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, दैट इज जी चेंज। ओके ओके ओके, चेंज में जी काउंट हो जाएगा ना ये। राइट, जी थैंक यू जी सर। जी जी थैंक यू। थैंक यू मैम। अर्चना जी। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट हाउस में बुध के साथ, सॉरी, बुध के नेक्स्ट हाउस में शनि है, तो मेरा स्टडी लाइन चेंज हुआ था। आई वाज साइंस स्टूडेंट और फिर मैंने आर्ट्स लिया था। ओके और राइट सेम मेरे बेटे का भी हो रहा है कि उसने एम फार्मा किया, लेकिन वो अभी आईटी डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आईटी से। राइट मैम जी। राइट, उसका थैंक यू। शनि के साथ राहु का संबंध आ रहा है, शनि राहु का सॉरी, संबंध है। बुध के साथ राहु का कनेक्शन जुड़ रहा है। ओके ओके राइट मैम, राइट, कनेक्ट हो गया मैम। यस बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कोई और किसी ने कनेक्ट किया हो, वांट टू कंफर्म, और हम आगे बढ़े? एनी अदर पर्सन वांट्स टू कंफर्म और हम आगे बढ़े? ठीक है, तो ये अभी तक जो चीजें हमने अंडरस्टैंड करी, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है कि आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पर्सन से कि आप क्या है या इस टाइम पे क्या होगा आपकी लाइफ में। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आपको डीकोड करना आता है या बेटर वे में अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो हर चीज इजीली प्रिडिक्ट होती है, एंड ओनली विद बर्थ चार्ट, नो अदर चार्ट्स दशा सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट एनीथिंग इन द लाइफ, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी कॉमन पर्सन के लिए। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना कि दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी है, कौन सा प्लैनेट उच्च का हो गया, कौन सा नीच का हो गया, कौन से डिविजनल चार्ट में किसकी क्या कंडीशंस हैं। लॉट ऑफ मिथ्स और लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स आर देयर टू प्रेडिक्ट फॉर अ कॉमन पर्सन। जितना एक कॉमन एस्ट्रोलॉजर 5 साल लगा के सीखता है या 10 साल लगा के सीखता है प्रिडिक्शन पार्ट तक पहुंचने के लिए, आई गारंटी इन 2 months, ओनली 2 months। 2 महीने का मतलब क्या है? बिकॉज मिथ पे काम नहीं करते, और जो चीजें हम करते हैं या जो चीजें मैं सिखाता हूँ वो सब चीजें प्रैक्टिकल बेस होती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल ही इकलौती ऐसी चीज है जो दिमाग से कभी नहीं निकलती। और मेरी गारंटी है, फिर से बोल रहा हूँ इसी रिकॉर्डिंग में, मेरी गारंटी है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो भी, नहीं है तो भी, आपको एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड है, कभी स्पेलिंग एस्ट्रोलॉजी के सुने या नहीं सुने, 4th डे प्रेडिक्शन आप गारंटी से करेंगे। तो ये जो कोर्स जो अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड किया, इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे तो आपके जो मैसेज आप लोगों को पहुंचा उसमें लिखा हुआ है, मंडे इवनिंग को स्टार्ट होगा 7 to 8 PM। जूम पे लाइव क्लासेस रहेंगी जो मैं खुद दूंगा पर्सनल, जैसे अभी तक में भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में से आए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में से आए हैं, तो पर्सनल व्हाट्सएप पे ग्रुप रहेगा आपका जिसमें आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे। ओपन ग्रुप रहेगा फॉर द डिस्कशन ऑल्सो। जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं ग्रुप में पोस्ट किए जाएंगे। आपकी डेली क्लासेस 7 बजे से 8 बजे तक होंगी, 1 घंटे की क्लास डेली रहेगी। मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगी, 4 दिन की क्लास रहेगी। ठीक है, 3 दिन आप अपनी प्रैक्टिस करें, ग्रुप में करें या पर्सनल करें एज यू विश। 4 दिन आपकी क्लास रहेगी, 3 दिन प्रैक्टिस रहेगी, 3 दिन का गैप होगा। टोटल कोर्स जो आपका है लाइफ के सभी एस्पेक्ट को कवर करेगा एक्सेप्ट डेथ, बिकॉज इट्स अगेंस्ट द एस्ट्रोलॉजी लॉ। तो ये सब चीजें कवर करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चीज है इस कोर्स में, सारी चीजें प्रैक्टिकल होंगी। आपको एक टॉपिक जैसे आज स्टार्ट करवाया गया, उसका पहले प्रॉमिस सिखाया जाएगा कि ये चीज आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसका प्रॉमिस है या नहीं है आपके चार्ट में। फिर ये बताया जाएगा नेक्स्ट उसको कि ये इवेंट कब होगा आपकी लाइफ में। जैसे मान लीजिए अब आपकी कुंडली में इस टाइम पे चाइल्ड इज ड्यू, तो चाइल्ड की कंडीशन आपकी कुंडली में प्रॉमिस है कि नहीं है, पहले ये सिखाया जाएगा।
फिर ये सिखाया जाएगा कि चाइल्ड का प्रॉमिस एग्जीक्यूट कब होगा, डिलीवर कब होगा। सेम वे प्रोफेशन में जॉब कब लगेगी आपकी, हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन कौन सा होगा। दीज ऑल थिंग्स आई विल टीच यू इन मेन कोर्स, जो हम 2 महीने से 2.5 महीने में कवर करेंगे। इट्स सर्टिफाइड कोर्स जो आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी चीजें होंगी। स्टिल जितने भी कोर्सेज आपने अभी तक किए होंगे, 1 महीने में आप प्रीवियस कोर्स को छोड़कर इसी को मेन प्रैक्टिस में ले आएंगे। ये मेरी एश्योरेंस है आपसे, चाहे आप केपी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप वैदिक प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप लाल किताब प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज इस कोर्स की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है। अब मैं इसके कंटेंट्स आपको शेयर करता हूँ, फीस एंड ऑल आपको शेयर करता हूँ। इसमें क्या है, कोर्स की जो टोटल फीस है, इसमें बेसिक एंड एडवांस दोनों एक ही कोर्स में है। देयर इज नो हिडन चार्जेस इन दिस कोर्स। कोर्स का कंप्लीट 2.5 महीने का जो फीस है इसमें, विद बेसिक एंड एडवांस, जिसमें गोचर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो हम सिखाते हैं वो इसमें कवर्ड रहेगा। टोटल फीस 30,003 रुपीज है पूरे कोर्स का, जिसमें कोई भी हिडन फीस नहीं है। इसमें हम क्या देते हैं आपको एडिशनली, आपको स्टडी मटेरियल पूरा रहेगा, मेरा सपोर्ट रहेगा प्रॉपरली, कुछ डाउट है आई विल क्लैरिफाई, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेगा पूरे क्लास का, पूरे सब्जेक्ट्स का। देन आफ्टर जो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर पीसी में चाहिए होगा, दैट आई विल गिव यू, दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर, जो पीसी के लिए प्रोफेशनल यूज के लिए होगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आप अपने पीसी के लिए कर सकते हो। दैट इज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। अब इसमें कंटेंट्स क्या क्या कवर होंगे, तो इसमें नाड़ी का जो कोर्स जो हमने आज डेमो लिया है, इसमें ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। 150 से ज्यादा चार्ट्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। प्रोफेशन इन डिटेल हम करेंगे, चिल्ड्रन कितने होंगे, कितने बच्चों का योग है, मेल होगा फीमेल होगा, लेस देन अ मिनट में आप लोग प्रिडिक्ट करोगे कि इस टाइम पे मेल चाइल्ड है, इसमें फीमेल चाइल्ड है। एजुकेशन स्ट्रीम कौन सी बेस्ट रहेगी, एजुकेशन ब्रेक कब आ सकता है या क्यों आएगा, कितने घर आपके पास रहेंगे, कितनी गाड़ियां रहेंगी, कौन से सेगमेंट की गाड़ी आएगी, गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है आपको ये बताया जाएगा। बेस्ट करियर लाइन कौन सी आपके लिए है, रिच और पुअर कौन सा आपका डेस्टिनी आपको देता है, वेल्थ कितनी रहेगी, जॉब रहेगी, बिजनेस रहेगी, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, राइज इन प्रोफेशन होगा, लॉस इन बिजनेस कब होगा, ग्रोथ इन बिजनेस होगा तो कब होगा, नजर दोष किया करा है, ये सब सिखाएंगे। फॉरेन इनकम है, फॉरेन लिविंग है, ये सब चीजें बेटर वे में, इजीएस्ट वे में सिखाई जाएंगी। भाग्योदय का टाइम कब का है, जो कोई पद्धति नहीं सिखाती नाड़ी के अलावा, तो भाग्योदय कब होगा ये भी सिखाया जाएगा। लिटिगेशन का योग है कि नहीं है तो कब होगा, कोर्ट केस टाइप है तो कौन सा होगा, किस तरह का होगा, जेल योग है कि नहीं है, पुलिस स्टेशन से वापस आओगे या जेल के अंदर जाओगे, वो भी बताया जाएगा। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, डिवोर्स है या नहीं है, कितनी शादियों का योग है ये समझाया जाएगा। अबॉर्शंस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, किस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं और कब हैं ये सिखाया जाएगा। प्रॉपर्टीज आपके पास किस तरह की होंगी या कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी और कौन सी प्रॉपर्टी आपको फलित होगी, जैसे फ्लैट होगा, हाउस होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी, एंड इफेक्टिव रेमेडीज जो आपको इसमें बताई जाएंगी। पूरा कोर्स 2 से 2.5 महीने का होगा। मंडे से शुरू होगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में, रजिस्ट्रेशन ओपन है, मंडे तक ओपन रहेंगी, दोपहर तक। फ्री सॉफ्टवेयर उन लोगों को मिलेगा जो लोग कल शाम तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फीस 30,003 रुपीज है और मैं पर्सनली इस क्लास को लूंगा। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मैं एक छोटा सा टेस्टिमोनियल सब बच्चों के सामने बोलना चाहूंगी। जी मैम। पहले तो सर थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। मैं सर से जुड़ी थी 1 साल पहले, पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी थी, टिल नाउ मैं सर से अब तक जुड़ी हुई हूँ, चाहे छोटे छोटे कोर्सेज से या किसी से भी। इनके कोर्सेज इतने परफेक्ट, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, मतलब अब बच्चे भी आगे पूछते हैं मम्मी आप चेक करके बताना, मतलब हर चीज के लिए उनको इतना ट्रस्ट हो गया है जिसमें आजकल के बच्चे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। मेरी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ती है, बेटा कैम्ब्रिज की ब्रांच में पढ़ता है, लेकिन स्टिल दे ट्रस्ट है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है सर। और सर छोटी छोटी प्रेडिक्शंस हमेशा एक्यूरेट निकलती हैं, किसी को भी हम हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी बात, खाली हम नहीं करते, हमारे को कोई भी बैकअप चाहिए ना, कोई भी टाइम हो, सर हमेशा रेडी रहते हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट है सर, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ जी रेखा मैम। सर मुझे इससे क्वेश्चन है, इससे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा फिर? लाइफ लॉन्ग रहेगा, कितने भी पीसी पे यूज कर लो।
और मतलब आप वो प्रोवाइड करेंगे और फिर हम लाइसेंस्ड हो जाएंगे उस पे उसे यूज करने के। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, स्टूडेंट वर्जन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको देते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर है आपका, लाइसेंस सॉफ्टवेयर है लेकिन स्टूडेंट वर्जन है, आप कितने भी विंडोज पीसी पे यूज कर सकते हो। ओके सर, और सेकंड क्वेश्चन है कि इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है इस पे? आई कैन गिव यू क्रेडिट कार्ड लिंक, यू कैन पे फ्रॉम दैट। हाँ ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे मेरी मंडे दूसरी कोई क्लासेस रहती तो एक दिन मिस हुई, फिर मैं रिकॉर्डिंग्स देखूं, चलेगा? नहीं, उसमें देखो दो चीजें होती हैं, वट एवर वी कवर इट्स नॉट ऑलवेज मंडे टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया तो इनिशियली वी जस्ट इंट्रोड्यूस कि ये टॉपिक क्या है, देन आफ्टर वी इंट्रोड्यूस द रूल्स। रूल्स के बेसिस पे क्या होता है कि वहां पर जैसे आपको ये कंफर्म किया गया, देन आफ्टर आप सेकंड चीज उसमें सीखते हैं कि प्रॉमिस किस तरह काम करना है। 2 से 3 दिन प्रैक्टिस चलती है प्रॉमिस की, उसके बाद वो स्टार्ट होता है कि ट्रांजिट में उसका इवेंट डिलीवर कब होगा। तो प्रैक्टिकल है मैक्सिमम, आपको सिर्फ रूल्स पे फोकस करना है, दैट्स इट। कुछ छूटेगा नहीं, दैट इज माय गारंटी। एंड सेकंड थिंग, यू कैन रिपीट कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी बार, पूरा कोर्स आप रिपीट कर सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि मंडे को मैं 7 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, कुछ और शेड्यूल्ड है, तो मैं सिर्फ मंडे की क्लास मिस करूँ और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ज्वाइन करूँ, चलेगा? सिर्फ मंडे की रिकॉर्डिंग देखूंगी मैं। रिकॉर्डिंग्स वी डोंट प्रोवाइड फॉर एनी कोर्स। रीजन बिहाइंड मेरी एक्यूरेसी का जो रीजन है, दैट इज द लाइव क्लासेस ओनली। बिकॉज अगर मैं रिकॉर्डिंग बोलता हूँ, कोई क्लास में नहीं आता, स्टूडेंट सब रिकॉर्डिंग पे फोकस हो जाते हैं और प्रैक्टिकल के बिना समझ नहीं आता है। जो मैं गारंटी बार बार देता हूँ वो इसीलिए देता हूँ कि आप लोग अगर लाइव आएंगे, वो मेरी गारंटी है, आप कोई भी पद्धति सीखते हो, कोई भी पद्धति प्रैक्टिस कर रहे हो, आई गारंटी आप छोड़ दोगे। सर फिर टाइम का कैसे मैनेज करूँ? मुझे ज्वाइन करना है लेकिन 7 बजे नहीं, जो जब रूल्स हैं आप स्टूडेंट से लो ग्रुप में, आई विल हेल्प यू इन दैट। कोई डाउट होगा आई विल आंसर यू, आई विल हेल्प यू। और सेकंड डे आई विल गिव यू रिफ्रेशर ऑन दैट। 5-10 सर टाइम मिनट हो चेंज जाएगा। का कोई ऑप्शन है? टाइम चेंज का मैम ऐसे है, इवनिंग 7 PM to 8 PM इज वन बैच विच इज योर बैच जो अभी आएगा। 8 to 9 अनदर बैच है, उसके बाद 9:30 to 10:30 अनदर बैच है। तो कोर्सेज बहुत सारे आते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो रीडिजाइन रहते हैं, टाइम स्लॉट बुक होते हैं पहले से। ओके सर। डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ मिस नहीं होगा आपका, दैट इज माय गारंटी। नहीं सर मंडे और वेडनेसडे 2 दिन अदर क्लासेस है, मैं ट्यूसडे और थर्सडे में कैसे कवर कर पाऊंगी? हो जाएगा मैम, कोई इशू नहीं है उसमें, डोंट वरी। लेकिन फिर होंगी ही नहीं तो अगले दिन समझेगा कि नहीं कुछ भी, अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड होती है। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होते रहती तो मैं कर लेती एक दिन में नहीं, मैनेज। रिकॉर्डिंग्स वी डोंट प्रोवाइड नाउ। टाइम चेंज सर 6 बजे या और कोई टाइम? टाइम तो मैम देखिए बैच है, वी कैन डू वन थिंग बट दैट विल बी 8 to 9। 8 to 9 चलेगा? 8 to 9 कर सकते हैं हम लोग। चलो वो जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं दैट वी विल डिस्कस इन द मेन ग्रुप। सर आप एक बार टाइम कंफर्म करते हैं तो मैं पेमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए उसके अकॉर्डिंगली मैम जो मेन ग्रुप है आपका, वी कैन डिस्कस इन दैट आल्सो, नॉट अ बिग डील। तो चेंज हो सकता है बैच, क्योंकि जो 8 से 9 वाला बैच है वो अबाउट टू फिनिश है, एक ही टॉपिक उनका बचा है अभी। ठीक है सर ये मैं 2 नंबर, कॉन्टैक्ट कहाँ से करूँ आपको? हाँ मैंने अभी देखिए कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखा है, जो फर्स्ट नंबर है। एक मिनट मैं दोबारा से पोस्ट करता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट नंबर है ये फोन पे पर है, जी पे पर है। जो फी है वो 30,003 रुपीज है। जो भी आपका इंटरेस्ट जिनका भी है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या कॉल करें या राइट अवे पेमेंट करके इस पे व्हाट्सएप कर दें, आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, जो क्रेडिट कार्ड का लिंक है वो आप इस पे मैसेज करके मांग सकते हैं, दैट आई विल प्रोवाइड। 911 वाले पे? बोथ numbers are available. First number is available with me right now also. ठीक। Right. Thank you. अर्चना जी बोलिए। सर मैं मेरा ये सवाल था कि एक्चुअली मेरे घर में 2 दिन शादी है, तो वही जो मैडम ने पूछा अभी वही प्रॉब्लम था कि मैं कवर हो कैसे जाएगा, कवर हो जाएगा, कोई इशू कवर नहीं है हो मैम। जाए। अच्छा सर, हाँ दूसरी हाँ बात ये थी कि मैंने प्रेडिक्टिव कोर्स के लिए ऑलरेडी 30,000
पे करके रखे हैं, लेकिन वो कोर्स में किसी कारण से कर नहीं पाई थी, तो क्या मेरा वो अमाउंट एडजस्ट हो सकेगा? You need to call on the customer care number. हो जाएगा, ओके। कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने पूछा था मैडम से, तो वो बोल रहे थे आपसे पूछ के बताएंगे। हाँ, वो मैम जो एडजस्टमेंट्स आपकी, देयर इज नो इशू, व्हाटएवर यू पेड यू विल गेट, उसका कोई इशू नहीं है। आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लीजिए कल वर्किंग डे में, वर्किंग टाइम पे, दे विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, ठीक, ओके, जी थैंक जी जी, थैंक यू। यस सर। सर प्लीज अनम्यूट। Hello, can you hear me, जी, sir? yes sir, I can hear you. Tell me. Yes, sir. Good evening. Good First evening, of all, sir. what do you mean by nazar dosh? Nazar dosh, a weak aura for any person. For example, one person is just saying you some bad things. किसी ने कुछ बोला आपको that you are very good in that, और आपकी वो चीज खराब होनी शुरू हो गई। So these all things are with that only. That is nazar dosh. Whenever your planetary conditions are weak, then you'll be afflicted by that. The negative vibes is a nazar dosh. Okay. The second thing is I'm visually challenged. So is it possible for me to do this course in spite of that? Yes, possible. Your sun is with Rahu or Saturn? No, sun is in the Lagna only. Sun is in the Lagna only. Okay. And where is Saturn? Saturn second house. Okay. So you can go through the rules again. I Hmm. told you the same house and the next house, the previous house is connected. Your Sun and Saturn is connected. You told me you have vision problem. There is no other combination for the vision problem. If Sun is afflicted with Saturn or Rahu, will give you the vision problem. This So is they- accuracy they- of again Nadi astrology. So some remedy is possible. We can Yes, learn about remedies- that. Yes, remedies are possible, but whatever we have the permanent promise, we can't skip it permanently. Okay, this has come to me only in the past 5 years. We can try to reduce it, the negative effects, but I can't guarantee you because it's karma also. Okay, okay. Yes, and you can do, there is no problem in that. Okay. And you'll be conducting this course in Hindi or English? Because I don't understand Hindi so much. Sir, I use both languages. I'm comfortable in English also and Hindi also. Okay. If some person is interested in Punjabi, I'm comfortable with that also. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Right. Thank you so much. Thank you so much. You all can note my number for Google Pay, Phone Pay, or Paytm. The number is 6239114790. You can pay right now 30,003 rupees. And another number is 8699015990. Repeating again, the first number is 6239114790. Another number is 8699015990. मिताली जी अनम्यूट करिए। सर आई वांट टू आस्क सर, एक्चुअली अभी तो मैं किसी और कोर्स में ऑलरेडी हूँ सर, बट मैं इस कोर्स में हूँ, तो क्या ये कोर्स फिनिश होने के बाद आप दोबारा यही वाला स्टार्ट कर सकते हो, करोगे? कोर्सेज में आते रहेंगे, फीचर्स इंक्रीज होती रहेंगी, आते रहेंगे कोर्सेज। करना है हाँ जी सर, यही वाला करना है नाड़ी का, आई एम इंटरेस्टेड इन नाड़ी योग। कोर्सेज तो मैम देखिए, आई एम ऑफरिंग मोर देन 45 टाइप ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, आते भी रहेंगे, देयर इज नो इशू इन दैट। कि ये जब ये 2.5 के बाद ये वाला फिनिश हो जाएगा जो आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, वो दोबारा ऑन होगा, मतलब दोबारा स्टार्ट करोगे आप उसके बाद? हाँ जी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। राइट सर, तो उसका रजिस्ट्रेशन मैं पहले करा सकती हूँ मतलब? हाँ, if you want to do in the same fees, not in the increased fees, you can register yourself. Okay sir, okay, thank you. Thank you ma'am. Sir, thank you for the amazing session. Sir, same question था मेरा कि ऑलरेडी मैंने अभी न्यूमरो से भी कुछ कोर्सेज एनरोल कर रखा है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और दूसरा कोर्सेज भी है सर। तो अभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि इवनिंग टाइम का स्लॉट अटेंड कर पाना। तो वही क्वेश्चन था कि अपकमिंग कोई भी बैच होगा तो उसमें हम एनरोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अभी डेफिनेटली कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
तो वो बैच सर कितने टाइम के अंदर होगा अगर हम पेमेंट करेंगे? 15 से हमें 20 दिन के बीच में या 1 महीने के बीच में फिर से एक नया बैच शुरू होगा? हाँ होगा। जी, ओके ओके सर, जी जी थैंक यू। विशाल जी अनम्यूट करिए। किसी को भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। मेरे को एक्चुअली ये कंफर्म करनी थी, इज दिस ये एडवांस कोर्स है? यस सर, इट्स एडवांस, बेसिक एंड एडवांस बोथ आर इन द सिंगल कोर्स ओनली। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें जैसे नाड़ी में जैसे नाड़ी इज बेस्ड ऑन डिग्री सिस्टम, तो वो सारा इसके अंदर कवर होगा? नो, नाड़ी इज 156 टाइप्स ऑफ। जी जी। नाड़ी में ये चीज नहीं है कि एवरी नाड़ी इज बेस्ड ऑन द डिग्री। ओके। तो इसमें मेजर चीज क्या है, जो चीज है पेनेट्री कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लेकर चलते हैं। देयर इज नो यूज ऑफ डिग्री और एनी अदर थिंग। यस वी हैव 2-3 रूल्स ऑन दैट आल्सो बट नॉट मेजर रूल्स। ओके 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 ओके। एंड टाइमिंग्स क्या है सर इसका? टाइमिंग्स 2 से 2.5 महीने लगेंगे सर कोर्स कंप्लीट करने में। नहीं, क्लास का इवनिंग टाइम? सर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा आपकी 8 to 9 की है तो 8 to 9 रहेगा। अगर स्ट्रेंथ आपकी कम 7 to 8 की है तो 7 to 8 रहेगा। डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम लोग किस चीज पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेखा जी ने अभी बोला है कि 8 to 9 सूट्स में लॉट, तो एक सिंगल स्टूडेंट के लिए इट्स क्वाइट टफ टू मैनेज एक सिंगल बैच उसमें। यस अगर उस टाइम पे कोई बैच स्टार्ट होता है और बैच अगर नेक्स्ट वीक होता है तो वी कैन शिफ्ट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट टू दैट ग्रुप। हाँ जी, एक्चुअली आई एम आल्सो कंफर्टेबल इन 8 to 9 बिकॉज़ 7 to 7 वाला जो टाइम है वो ट्रैवलिंग का रहता है। ओके ऑफिस वी जाते कैन वक्त। थिंक अबाउट दैट देन, नो इश्यू सर। जी जी ठीक राइट है, सर, ठीक है सर, राइट राइट सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी मैम बोलिए। मानसी जी अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, मैंने टेस्टिमोनियल देना था। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, लास्ट मंथ मैंने सर को कॉल की थी। जैसे मेरी फैमिली सर से काफ़ी इन्वॉल्व हैं, टच में हैं, काफ़ी हेल्प लेते हैं सर से। और लास्ट मंथ मैंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया था या फील की थी एक ऐसी चीज़। मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में और वो भाग गई थी। या वो भाग गई थी तो मैंने उनकी फैमिली को बोला कि मेरे सर हैं ऐसे ऐसे और मेरी फैमिली भी उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से जानती हैं। तो मैंने सजेस्ट किया था उन्हें कि आप सर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनकी हेल्प लें। तो ये अनबिलीवेबल था एक तरह मेरे लिए कि सर ने बिना कुछ, हमने कुछ नहीं बताया था सर को कि क्या हुआ है क्या नहीं, सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड नेम बताया था। तो सर ने सिंपल बता दिया कि हाँ वो लड़की भाग गई है। हमें किसी को नहीं पता था कि वो भाग चुकी है, मेरी फ्रेंड ही थी। तो सर ने बताया कि हाँ वो भाग चुकी है और हम सारे शॉक्ड थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सर ने बोला नहीं ऐसे ही है। फिर सर ने बताया कि हाँ इस डेट को इस टाइम पे वो घर वापस भी आ जाएगी। और एग्जैक्ट उसी डेट पर और उसी टाइम पे वो घर वापस आ गई। और मैं शॉक्ड थी कि सच्ची में जो बताया है वैसे ही हुआ है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने सोचा कि आगे भी मैं सजेस्ट करूंगी काफी को। आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई नंबर से कैसे बता सकता है ना कि एग्जैक्ट डेट और टाइम। एग्जैक्ट डेट और टाइम पर ही आई। सर ने बोला था एग्जैक्ट 5:30-6 बजे शाम को आएगी। 5:30 बजे वो एग्जैक्ट घर थी उस दिन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द खुश टेस्टिमोनियल। थे कि मतलब जो बोला था ना आपने बिल्कुल सही रहा। तो जी वैसे तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रही हूँ अभी। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मैं भी नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करूंगी। इसी बैच में आ जाओ आप भी। ठीक है सर, डेफिनेटली। बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे नंबर्स के नेम से नंबर से कैसे बता हाँ सकते हो जी ना आप। तो मैं सजेस्ट जी करूंगी जी सर जी और बाकियों को भी, और मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी क्लासेस आपकी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। अरुण सर। सर आपने जो कोर्स बताया है वेरी इंटरेस्टिंग, बट एक दो इशू हैं सर। एक तो फी थोड़ा सा हमारे लिए हाई रहती है रिटायर्ड पर्सन के लिए, अबव 70 अराउंड। तो एनी कंसेशन फॉर द सीनियर सिटीजन्स टू ज्वाइनिंग दिस कोर्स? सर देखिए और ज्योतिष में दूसरा आप मेरा मेडिकल का आपका कोर्स अभी क्लास स्टार्ट हो रही है मंडे से सर, मेडिकल न्यूमोलॉजी। जी तो उसको ज्वाइन करने के बाद वो भी शुरू हो जाएगा मंडे और ये भी शुरू हो जाएगा मंडे, वो भी शायद 8 to 9
वो तो 5 दिन का कोर्स है ना सर, वो तो खत्म हो जाएगा, उसकी तो रिकॉर्डिंग भी रहेंगी आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके। दूसरी चीज ज्योतिष में ना इसकी सर, ज्योतिष रिकॉर्डिंग नहीं देते, इसकी नहीं, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देते? सिक्योर रिकॉर्डिंग दे दें सर, सो दैट यू सिक्योर्ड कैन नहीं, लिसन अगेन एंड अगेन, क्योंकि राइट सर, तो ऐसे यू आर मतलब राइट ऑन योर एंड सर, बट वी डोंट शेयर इट्स, शुरू से ऐसा ही हम लोग करते हैं। और एक्यूरेसी मेरे कितने भी स्टूडेंट्स को आप देखोगे, एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स यू कैन चेक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, एन नंबर ऑफ, वो इसी वजह से है बिकॉज मैं प्रैक्टिकल टीच करता हूँ, प्रैक्टिकल के लिए बच्चों को क्लास में आना पड़ता है। लॉट ऑफ टीचर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो बहुत कुछ भी परोस देते हैं किसी को भी, स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं उसमें। थर्ड, जो आपने डिस्काउंट की बात करी है, आई एग्री ऑन योर पॉइंट, इट्स क्वाइट टफ, बट 30,000 में आज की डेट पे कुछ भी नहीं आता सर। और जो ज्ञान आपको मिलेगा इसमें, वो 1.5 लाख में भी अगर आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा, बिकॉज लोग टीच नहीं करते, होल्ड करते हैं अपने तक। चौथी चीज, अपने एस्ट्रोलॉजी में बुध और गुरु, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, ज्योतिष की किताबों पे, ज्योतिष की कंसल्टेशन पे, ज्योतिष के कोर्स में डिस्काउंट पर ही करा देते हैं सर, ओके। देने पर भी मांगने पर भी। कोई नजर दोष से नहीं उतरते सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके। और आप पर्सनल कंसल्टेशन भी देते हैं सर? यस सर, आप सेम नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं अपना। ओके ओके जी ठीक है सर, थैंक यू। बस 2 इशू थे, एक फी वाला, एक रिकॉर्डिंग वाला, जिस इज कन्वीनियंट फॉर अस टू रिकॉर्डिंग। कई दफा होता है क्लास नहीं अटेंड कर पाए, कुछ हो गया, कुछ रीजन है, तो इस वजह से। ओके, रिकॉर्डिंग वी डोंट प्रोवाइड सर, किसी फीस इज भी वेरी कोर्स की नॉमिनल, डोंट वरी, फीस इज वेरी नॉमिनल, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड व्हाट दी एंड नोट्स मिलते हैं? हाँ, नोट्स भी नहीं? नोट्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, जो आप पढ़ाएंगे वही नोट्स में होगा? डेफिनेटली होगा। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। आदित्य मैम, अनम्यूट करिए। सर इसकी पेमेंट के लिए किसी ग्रुप में ऐड करोगे या नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके डिटेल मिल जाएगी सर? आपने पेमेंट कर दी है, इस पे रिसिप्ट भेज दीजिए, देन आपको ऐड कर दिया जाएगा मंडे। अच्छा, पेमेंट करके इस पे भेज दो व्हाट्सएप पर। रिसिप्ट भेज दीजिए, आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर, 3 चीजें भेज दीजिए इस पे, ऑटोमेटिकली आपका जो है मंडे को ऐड कर लिया जाएगा। किसी भी नंबर पर सर जो आपने प्रोवाइड किया अभी, इनमें से किसी भी नंबर, दोनों दो है ना शायद? पहले 2 नंबर मैम पेमेंट के लिए हैं, और 3rd नंबर कस्टमर केयर नंबर है आपका। मुझे कांटेक्ट करना है तो फर्स्ट, मुझे कांटेक्ट करना है डायरेक्ट तो फर्स्ट नंबर पे कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर। ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। नहीं जी, हाँ नमस्कार, मैं केवल इतना कंफर्म करना चाह रहा था जी, कि एक बार जो डेट, टाइमिंग्स, वीकडेज कंफर्म हो जाएंगे, वो बाद में चेंज तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो शेड्यूल आपको है ये फिक्स रहेगा, बिकॉज जो हमारे सेशंस हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली फिक्स होते हैं बैचेस के। बिल्कुल, लेट अस बी प्रोफेशनल। यदि मंडे, कमिंग मंडे शुरू होना है तो कमिंग मंडे ही शुरू होगा, 7 से 8 ही रहेगा, और 3 दिन रहेगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, व्हाटएवर जो भी आप डिसाइड करें, एक बार डिसाइड करो, उसके बाद में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आई हैव जो इसमें चेंजेस तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेट मी क्लैरिफाई, जो 7 to 8 वाला जो टाइम आपका है, अगर हम इसमें शुरू करते हैं इन एनी केस, तो मंडे से, इसी मंडे से होगा। इन एनी केस अगर 8 से 9 होता है तो नेक्स्ट वीक जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बट रजिस्ट्रेशन विल क्लोज ऑन मंडे नोन। इट्स ओके जी, नॉट इंटरेस्टेड। राइट। हाँ जी मैम। सर वो मानसी जी ने शेयर किया ना, मैं सबके साथ एक छोटी सी चीज लास्ट वीक की शेयर करूंगी। मेरी लास्ट वीक तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इतना सीवियर पेन मेरे पेट में, इतना सीवियर पेन। मैंने डॉक्टर के, बीइंग अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूँ, डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने सर को कॉल किया। कॉल करने पे मेरे को सर ने कहा ये 100% पथरी का दर्द है, आप मैडम हॉस्पिटल जाओ इमीडिएटली। और बिलीव मी, वो पथरी निकली जो मुझे आज तक लाइफ में नहीं हुई थी। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। नहीं सर, लास्ट वीक इवनिंग में जो आपका कॉल आया था, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। हाँ जी सर, वो पथरी ही निकली, एक किडनी की निकल गई, एक किडनी में अभी भी है सर। ओके ओके, राइट। मतलब ये तो लास्ट वीक का ही एक्सपीरियंस है, और सर बाकी तो बहुत सारे हैं। तो मानसी जी ने बोला तो मुझे याद आया, मैं ये भी बताऊं कि नहीं, सर ने बिना डॉक्टर के पास जाए बोला कि मैम आप हॉस्पिटल पहुंचो। ये मेडिकल का मैम जो ट्रांजिट है, जो अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स एंड एवरीथिंग वी प्रेडिक्ट,
वो उसके अकॉर्डिंग भी चलता है। नहीं सर, बहुत सारी चीजें हैं सर। एक साल से सर मेरे को हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वरना तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो ऐसा कर, सर मैम की कोई क्लास अटेंड कर ले तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ये मेरी फैमिली का रिव्यू है। थैंक यू मैम, नहीं, थैंक यू, सबको जरूर करना चाहिए सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स? किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स? हाँ जी सर। सॉरी, मंडे को आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी 30th को स्टार्ट होगा सर, 8 to 9 है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी? हाँ जी सर। तो हाँ जी। ये वो भी 1 वीक चलेगा और ये भी 1 वीक फिर क्लासेस मिस हो जाएंगी ओवरलैप में सर। नहीं, उसमें क्या है, दैट इज अ 5-day कोर्स जो हाँ मेडिकल जी, न्यूमरोलॉजी आपका है। हाँ जी। वी प्रोवाइड नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स आल्सो इन दैट, अच्छा, वो कुछ मिस नहीं होगा। यू कैन वॉच दैट इन द डे टाइम आल्सो। ओके, राइट राइट, वो हो जाएगा। जी राइट, जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। हैंड रेज किया था आपने, मानसी जी? हाँ जी सर, मैंने बताना था कि मैंने पेमेंट कर दी है, पापा के फोन से की थी, उन्होंने स्लिप भेज दिया आपको, ओके ओके, व्हाट्सएप राइट किया मैम, है। राइट मैम, थैंक यू, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू मैम, हाँ जी सर, थैंक यू, ओके। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कोर्स और एनीथिंग? ठीक है, नंबर्स मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड किए हैं ऑलरेडी, एक बार फिर से फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग और कुछ भी चीज़ है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डेमो वीडियो जो अभी का है दैट विल बी अवेलेबल ओपनली ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू ऑन दैट ऑल्सो। रोमेला जी अनम्यूट करिए। सर आपसे क्वेश्चन है कि कलनरी स्किल्स और आर्ट्स हम कौन से प्लैनेट से देखेंगे? क्या मैडम? कलनरी स्किल्स, कलनरी दोनों आर्ट्स। दोनों मैम, बुध से या शुक्र से। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, यस सर। Sorry, it takes time for me to. No problem, sir. Tell me. Sir, I'll pass. I forgot what I wanted to ask you. I'll come back. I'll come back. Okay, no issues, no issues. Thank you. Right, right. Thank you. हाँ जी मैम। तो सेलिब्रिटी के कौन से केस से देखेंगे? शुक्र होता है मैडम सेलिब्रिटी। और गोल्ड का जो काम करते हैं वो जुपिटर से देखेंगे, सैटर्न प्लस जुपिटर। जी। सर मैं बाहर हूँ, वीडियो ऑन नहीं कर सकता है। दो चीज है सर। एक, मैंने लाल किताब भी किया बहुत सारे कोर्स से, लेकिन क्या है उसके बाद जो है ना, मतलब आफ्टर डूइंग द कोर्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बिकॉज सपोर्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आई हैव डन, आपके में न्यूमरोलॉजी किया हूँ और आपका तीन कोर्सेज किया हूँ मैंने, वास्तु भी किया, न्यूमरोलॉजी किया हूँ। तो BNN मेरे को कब से करना है, लेकिन मेरा टाइम शेड्यूल में थोड़ा होता है, तो 7 to 8 वुड बी कंफर्टेबल। एक तो दूसरा, एक करने के बाद अगेन हाउ मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू रिमेन दैट व्हाटएवर वी हैव पुट मनी टू, देखो या उसके प्रैक्टिस, बाद और पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस का जो भी चीजें आपने नॉर्मल वे में है, आधे से ज्यादा प्रैक्टिस तो मैं साथ में खुद ही करवाता हूँ, लाइव चार्ट्स देता हूँ हमेशा किसी भी वर्कशॉप में, तो आधे से ज्यादा प्रैक्टिस तो वही हो जाएगी आपकी। बाकी नो डाउट जब आप किसी चीज की परफेक्शन तक पहुंचना है तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन आल्सो, देयर इज नो डाउट इन दैट, बिकॉज़ प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। अच्छा, क्योंकि वैदिक और ये सब ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं, कृष्णमूर्ति पद्धति वैदिक है, नॉर्म्स पद्धति, वैदिक तो हजार साल, वो सबको भूलना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सर, आप छोड़कर आओगे, घड़ा खाली करके आओगे तो ज्ञान का घड़ा नया भरेगा, वो काम आएगा। अच्छा। और वैदिक की अगर मैं बात करता हूँ तो वैदिक 1000 साल पीछे है, वैदिक को बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक प्रेडिक्शन तक पहुँचने। अच्छा, नहीं वो जितनी देर में एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो है ना, एक परफेक्ट कंडीशन पर, परफेक्ट प्रेडिक्शन पर पहुंचता है और साथ में ये बोलता है ये हो सकता है, वहां तक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर चुका होता है। अच्छा, इतना फास्ट प्रेडिक्शन है इसका। और केपी में तो
केपी की बात करोगे, आपकी एक फॉर्मूला आपका गलत गया, सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे तो कुछ केपी है नहीं। एक्यूरेसी नहीं है, 60-70% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी नहीं है उसमें, दैट्स श्योर। हम लोग प्रेडिक्शन में पहुंच जाते कैसे कैसे, बट वही मतलब हाँ। कोर्स करने के बाद फिर ऐसा नहीं है, जैसे हम लाल किताब पूरा वेस्ट गया सर, मैंने किया था दिल्ली से, लेकिन उसके बाद वो एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, इसका रेमेडीज वो ही नहीं पता चल रहा है, तो फिर वो पूरा कोर्स किया वो वेस्ट गया, ऐसा हो गया। तो वैसा नहीं होना मांगता, बस ये आपको ये पूछ रहा हूँ उसमें। नहीं, उस ऐसा चीज तो नहीं की मैं होगा। गारंटी, उस चीज की गारंटी कर देता हूँ आपको, डोंट वरी अबाउट। ओके, तो 7 to 8 would be comfortable, sir. 7 to 8. Sir, I मेरे can't 8 commit about the 7 to 8 because maximum students are comfortable for 8 to 9. मैक्सिमम लोगों ने 8 to 9 बोला है। हाँ, maximum 8 to 9 बोला है। चलिए देखते हैं, आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करिए, देखते हैं कैसे Yes, sir. करते हैं। Yes, yes. Okay. जी 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 जी। Yes sir, tell me. Yes, sir. I just wanted to know, if you don't mind, can you repeat that number, your first number, that 63 number? First number is 6239 6239 11 47 47 90. 90. Yes, 6239 11 47 90. I can also do a personal consultation with you on by talking on this number. Yes, you can do, sir. I can fix it up like that. Yes, you can. And sir, I wanted to know, I would like to join in your next batch. Any Okay. idea when that will be? Sir, depends upon the present availability of the time. Okay. Most probably in next 15 days. Next 15 days. Yes, sir. Because I like someone else said, I've also enrolled for the medical numerology course. I don't want too many things at a time. Because of my eye problem, I don't think I can put that kind of strain. Right, no issues. And the other thing is, you said you'll be giving what you call text and all that, isn't it? I mean, material. Yes, free For provide. reading material. Will that be soft copy only? Soft copy will be, yes. Because I can't read the text in a hard print. That's why. You can take print out for that, no issues. No, I can't read the hard print. I can only read on the computer by changing the background. Okay. On a white background, I can't see that way. Got it. Right. All right. I'll join in the next batch then. Sure, sir. Sure. Thank Most you. welcome. Thank Thank you so much. And this Thank you. recording, where is it available? On the YouTube, sir. Astrovala channel. Only Astrovala. No other name. Astrovala channel. Yes. Okay. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के इस सेशन को। जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना है, नंबर डिटेल्स एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड द लिंक फॉर द क्रेडिट कार्ड। आई विल शेयर इन योर ग्रुप्स। टेलीग्राम पे आप चेक करिए, अगर टेलीग्राम से हैं, देन व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिए। EMI ऑप्शन भी उसमें रहेगा आपको। एंड जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और अगर डाउट हो आप हैंडल करिए, एल्स वी विल फिनिश ऑफ टुडे सेशन। राइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट मिलते हैं मेन कोर्स में। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।